अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, कल सुबह 10 बजे शादी का जोड़ा पहनकर रजिस्ट्री ऑफिस आना। राहुल। सानिया, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो तुम वो सफाई वाली आंटी हो? तुमने राहुल का चुराया, मुझे दिया प्रपोजल लेटर और शादी का जोड़ा। यह मैंने घर से लिया था। राहुल, तुम जिससे शादी करोगे वह मैं नहीं हूँ। क्या सपना देख रही हो? राहुल तो छात्र संघ का अध्यक्ष है। मेरे पिता उसके प्रोजेक्ट को बहुत पसंद करते हैं, उसे बिजनेस शुरू करने में सपोर्ट कर रहे हैं। भविष्य के बड़े व्यवसायी वह तुम जैसी अनपढ़ से कैसे शादी करेगा? सफाई वाली। मैं एक परित्यक्त बच्ची हूँ। मैं राहुल के साथ पली बढ़ी हूँ। जब मैं परीक्षा में टॉप आई, लेकिन मेरे दादा के पास पैसे नहीं थे। जब मैंने अपना पढ़ने का मौका उसे दे दिया, उसने कहा था कि वह मुझसे शादी करेगा। मैं सफाई और पार्ट टाइम काम करती थी, अपनी सारी कमाई उसकी पढ़ाई में लगा देती थी। अब लेकिन वह मेरी पीठ पीछे एक अमीर लड़की से शादी करने वाला है। रिया, मैंने कहा था यह औरत तुमसे चिपक गई। जब तुमने शादी का जोड़ा पहन लिया है तो आज ही किसी से शादी कर लो, ताकि फिर से मेरे बॉयफ्रेंड पर नजर न डाले यहाँ के ये आदमी। तुम इनमें से एक को अपना पति चुन लो। क्या? मेरे इस ड्राइवर से भी शादी कर सकती हो। तीसरी शादी बिस्तर में अच्छा है, गांव में 2 मकान भी हैं। रिया, रुको। उसे चुनने दो। आज नहीं चुनी। हमारा सोंग परिवार तेरे उस दरबान दादा को बदहाल कर देंगे। पागल है क्या? एक डिलीवरी बॉय मेरे साथ डेट पर आने की हिम्मत? दादी, रिपोर्ट। डेट फिर से फेल हो गई। फिर से लड़की पैसे वाला चाहती थी। आप आगे से शादी के लिए दबाव मत डालिए। मैं तुम्हारी गरीबी नहीं देखती। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरा नाम सानिया है। मैं 22 साल की हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ, दयालु और मेहनती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? भले ही कोई डिलीवरी बॉय हो, तुझे पसंद नहीं करेगा। बेकार चीज जो मुफ्त में भी कोई नहीं लेता, छोटी और बदसूरत। इसे घर लाएगा तो पूरा खानदान चौपट। कोई आओ, इस चोर का शादी का जोड़ा उतारो, वह मेरा है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। क्या तुम्हारे पास आईडी है? चलो रजिस्टर करें। मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम आर्यन है। मैं 28 साल का हूँ। थोड़ा बहुत काम करता हूँ। ज्यादा पैसे नहीं हैं। जन्म से आज तक सिंगल हूँ। नमस्ते पत्नी। मैंने एक ऐसे इंसान से जिसका नाम अभी अभी पता चला है, शादी रजिस्टर कर ली। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तलाक लेना चाहते हो? जब चाहो आ सकते हो। पहले कांटेक्ट एक्सचेंज कर लें। इतनी ईमानदार और प्यारी लड़की, उन्होंने उसे सताने का दिल कैसे किया? खन्ना सर, बीवी की फाइल यहाँ है। उसका बैकग्राउंड साफ है, शायरी है। बचपन से राहुल के दादा ने गोद लिया था। फिलहाल ए यूनिवर्सिटी में काम करती है। वह एग्जाम में टॉप थी, लेकिन उसने पढ़ाई जारी नहीं रखी। मुझे भी हैरानी है। लेकिन खन्ना सर, आपने सच में खजाना पाया है। बीवी का दिमाग इतना तेज है, आपको एक छोटा खन्ना सर जन्म देगी। उसका आईक्यू कमाल का होगा। खन्ना परिवार का वारिस मिल गया। गिफ्ट तैयार करो, मुझे सानिया के दादा से मिलना है। फिर औपचारिक प्रस्ताव रखूंगा। दादाजी, क्या रिया ने तुम्हारे लिए पुलिस बुला ली? दादाजी, आखिर हुआ क्या है? रिया क्यों कह रही है कि तुमने उसे छुआ? मैंने नहीं छुआ, सब गलत फहमी है। दादाजी, सामान लाने में मदद करने का शुक्रिया।
कोई बात नहीं, तू अकेला पढ़ने आया है, मुश्किल है ना। बूढ़ा हरामी, जानती है ये गाड़ी कितनी महंगी है? खरोंच लगी तो तुझे बेचकर भी नहीं भर पाएगी। माफ करना बेटा, सूटकेस बहुत भारी था, मैं संभाल नहीं पाया। बूढ़ा बदमाश, मेरी छेड़छाड़ करने की हिम्मत, पुलिस बुलाऊंगी। सिम्मी तू चिंता मत कर, सच्चाई हमेशा सामने आती है। जब मामला साफ हो जाएगा दादाजी ठीक हो जाएंगे। रिया, मेरे दादाजी की ईमानदारी सब जानते हैं, यह तो बदनामी है। राहुल, तुम सच झूठ कैसे नहीं समझते? वह तुम्हारे अपने दादा हैं। चुप रह। तुम्हारे दादा ने गलती की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। रिया ने सबको बचाया है। राहुल दादाजी को नहीं पहचान रहा है। वह रिया को खुश करने के लिए इतना नीचे गिर गया। सुना है अंदर बहुत ठंड और नमी है। तुम्हारे दादाजी ने 2 साल पहले घुटने का ऑपरेशन करवाया था। पता नहीं वह झेल पाएंगे या नहीं। रिया, तुम आखिर चाहती क्या हो? कुछ लोगों के साथ बैठना पड़ेगा तुझे, तब मैं उस बूढ़े को छोड़ दूंगी। अरे रिया देवी, यही है तुम्हारी वह हसीना? क्या हसीना? वही तो स्कूल की सफाई वाली आंटी है। बस तुम इन साहबों को खुश कर दो तो मैं तुम्हारे दादा को छोड़ दूंगी। नहीं सोचा था कि इस आंटी में भी कुछ बात है। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मैं मजबूर हूँ। ठीक है, ये सारी शराब पी लो तो हम तुम्हें जाने देंगे। सच? बात का पक्का। लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो, कोई इतना एक साथ नहीं पी सकता। पेट में खून आ जाएगा, यह जानलेवा हो सकता है। सिमरन, मैं पी लूंगी। ये आंटी तो कमाल है। जल्दी पी, बहुत धीरे। वेटर, 2 और बोतलें लाओ। सिमरन, तुम अपने आप को इतना क्यों परेशान कर रही हो? अगर उस वक्त दादाजी मुझे नहीं उठाते, मैं तो जंगली कुत्तों के हाथों मर चुकी होती। और तुम तो दादाजी के सगे पोते हो। दादाजी ने कबाड़ बीनकर तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें पाला पोसा। तुम जानते हो कि दादाजी पर झूठा आरोप लगा, और फिर भी तुम चुपचाप देखते रहते हो। तुम उन्हें अपना दादा मानने से भी डरते हो। तुम बहुत नासमझ हो। मैं यह सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। रिया की एक बात हमें खत्म कर सकती है। जब मैं उसके सहारे बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हें अब और कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। बस तुम थोड़ा सब्र करो, फिर तुम छोटी, वह बड़ी होगी। तुम मुझे बहुत घिनौने लगते हो। सिमरन, तुमने बहुत पी लिया है, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। चूंकि उसने मुझे अंगूठी दी तो मुझे भी उपहार देना चाहिए। पता नहीं यह 21 कैरेट का हीरा उसे फालतू लगेगा या नहीं। राज जी, उस व्यक्ति को देखिए। क्या वह मैडम जैसी नहीं लग रही? राहुल, तुम मुझे छोड़ दो। नहीं, मेरे साथ घर चलो। सानिया, डरो मत, मैं आ गया। तू कौन है बे? अपने काम से काम रख। यह मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? यह मेरी पत्नी है, कृपया सम्मान रखें। सानिया, तेरा दिमाग खराब है? सच में शादी कर ली इस डिलीवरी वाले से? डिलीवरी वाला है तो क्या हुआ? अपने हाथों से पैसा कमाना, इसमें कोई शर्म नहीं। मेरे दिल में आर्यन तुमसे 1000 गुना बेहतर है। तुम्हारी यह सोच सच में डिलीवरी वाले के साथ एक जोड़ी है। भले ही कभी तुम पछताओ, मेरे सामने घुटने टेक कर मांगो, मैं तुम्हें नहीं लूंगा। यह पुराना माल। निकल।
आर्यन, हम कल तलाक ले लें। क्या तुम मुझे बेकार समझती हो सिर्फ इसलिए कि मैं डिलीवरी करता हूँ? नहीं, मैंने गलत लोगों से पंगा ले लिया। दादाजी पर भी झूठा आरोप लगा। मैंने बहुत सारी शराब पी। वह फिर भी नहीं छोड़ रही। कहती है कि दादाजी पर केस करेगी, उसे जेल भिजवा देगी। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। यह अंगूठी बहुत कीमती है, तुम इसे वापस ले लो, उस इंसान को दे दो जिससे तुम सच में शादी करना चाहते हो। मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, चूंकि यह झूठा आरोप है, दादाजी पर कोई असर नहीं होगा। इतना आसान नहीं है। तुम्हें नहीं पता कपूर की ताकत कितनी बड़ी है। कपूर सुना नहीं है। चलो चलो दादाजी से मिलते हैं, शायद सब कुछ साफ हो गया हो। रायजादा ग्रुप के सबसे बड़े वकीलों को बुलाओ, तुरंत दादाजी को बेकसूर साबित करो। हाँ रायजादा साहब। दादाजी, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। एक दयालु वकील ने मेरी मदद की। सानिया, तुमने राहुल को मेरी बात तो नहीं बताई? नहीं। अच्छा है, वह इन दिनों ग्रेजुएट एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। मैं उसका मानसिक संतुलन खराब नहीं करना चाहता। ये कौन है? दादाजी नमस्ते, मैं सानिया का पति हूँ, आर्यन। क्या सानिया, तुम शादी कर चुकी हो? दादा से सलाह क्यों नहीं ली? क्या तुम्हें राहुल पसंद नहीं था? बचपन में तो कहती थी बड़ी होकर उसी से शादी करूंगी। वो सब बचपन की बातें थीं, मजाक था। जिससे मैं सच में प्यार करती हूँ वो आर्यन है। लेकिन दादाजी, भले ही मेरी नौकरी साधारण है, न गाड़ी है न घर, किराए पर रहता हूँ, परिवार भी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं भविष्य में जो भी कमाऊंगा वह सब सानिया का होगा। मैं उसका सम्मान करूंगा और उससे प्यार करूंगा, हमेशा उसका ख्याल रखूंगा, उसे कभी निराश नहीं करूंगा। आर्यन के घर की स्थिति अच्छी नहीं है दादाजी, ये दहेज और सोने के गहने। कोई जरूरत नहीं, बस वह अपने वचन पर खरा उतरे, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। आप निश्चिंत रहें, जो अब नहीं दे सका वह सब बाद में पूरा करूंगा। इतना दबाव मत लो। बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो, दादा घर जाकर तुम्हारे लिए मोमो बनाएगा। यह डिलीवरी वाला लोगों पर क्या जादू कर दिया है। पहली बार मिलते ही बूढ़ा उसे अपना दामाद मान बैठा। कोई बात नहीं, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा सानिया, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने गलत देखा था। तब देखूंगा तुम तलाक न लेकर मेरे पीछे नहीं भागोगी। इस समय ये तो व्यतीता तीता रखा है। बहुत खुशबू है मिस्टर खन्ना। आपने ये कहां से खरीदे? इतने प्रामाणिक हाथ से बने डम्पलिंग, क्या आप मुझे थोड़ा चखने को दे सकते हैं? हटो, यह मेरी पत्नी और दादाजी ने बनाया है, तेरे लिए खास तौर पर बनाए गए डम्पलिंग। अब अगर खाना है तो अपनी बीवी से बनवा ले। आप जानते हैं मेरी कोई पत्नी नहीं, और आप जानबूझकर मेरी कमजोरी को छेड़ रहे हैं। मिस्टर खन्ना सचमुच भाग्यशाली हैं। सड़क पर मुफ्त में मिल गई इतनी अच्छी पत्नी। उस समय रास्ते से गुजरने वाला मैं क्यों नहीं था? मिस्टर खन्ना अपनी पत्नी से इतने खुश हैं, क्या वे उसे परिवार से मिलवाने नहीं ले जाएंगे? यह जल्दबाजी का काम नहीं है, मुझे योजना बनानी होगी। सबसे सही मौका ढूंढूंगा। रिया, मैं बहुत समय से तुमको चाहता हूँ। शुक्रिया कि तुमने मेरे साथ खाने का सम्मान दिया। यह मिस्टर खन्ना उद्योग में बदनाम बूढ़ा लंपट है। सिर्फ पसंद नहीं करता जवान और खूबसूरत लड़कियों को, बल्कि उसके तरीके भी बहुत गंदे हैं। अगर मेरे पिताजी ने मुझसे यह खाना खाने को न कहा होता तो मैं कभी नहीं आती। मिस्टर खन्ना, मैं एक फोन ले लूं, जाकर आती हूँ। तुम क्या कह रहे हो? सानिया के दादाजी घर आ गए। तुमने मुझसे वादा किया था कि वह 2 हफ्ते से पहले नहीं निकलेंगे। बूढ़े की किस्मत बहुत अच्छी है, एक दखलंदाज बड़ा वकील उसे बचा ले गया। कोई बात नहीं, मेरे पास सानिया को बर्बाद करने के बहुत से तरीके हैं। सानिया, मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका है, बस तुम तैयार हो। जीवन भर खाने पीने की चिंता नहीं होगी। क्या मुझे चाहिए इतना अच्छा मौका?
तुम ही रखो। अच्छा नहीं माना तो सजा भुगतो। तुम लोग पकड़ो इसे। सुहान, यही तुम्हारा कहा हुआ सरप्राइज है। मिस्टर खन्ना, आपको कैसा लगा? हालांकि पहनावा थोड़ा पुराना है, लेकिन चेहरा और फिगर बहुत अच्छे हैं। यह मैंने आपके लिए खास तैयार किया है। कैमरा आप पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे घर ले जाएं और देखिए। सुहान, तुम बहुत प्यारी हो। घर जाकर तुम्हारे पिता से बात करूंगा। दक्षिण शहर का प्रोजेक्ट उन्हें दे दूंगा। तो मिस्टर खन्ना, शुक्रिया। सुहान, तुम भी रुक जाओ। नहीं, जरूरत नहीं। मिस्टर खन्ना, मजे करें। अभी भी मेरा फायदा उठाना चाहते हो? सपने देखो। आज के बाद सानिया को अब कोई हक नहीं होगा मुझसे राहुल छीनने का। रायजादा साहब, 10 मिनट में यूरोपीय ग्राहक के साथ मीटिंग है। रायजादा ग्रुप के विदेशी प्रोजेक्ट पर चर्चा। यह मीटिंग बहुत जरूरी है। सभी विभागों को सूचित करें। मोबाइल फोन बंद करें। कोई अनावश्यक बात बैठक पर असर न होने दें। जी। दादाजी, क्या बात है? सानिया ने मुझसे वादा किया था आज काम के बाद साथ घर चलेंगे, लेकिन अब संपर्क नहीं हो रहा। क्या उसे कुछ हो गया? मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। मैडम, ये उस औरत का फोन है। अभी गाड़ी में छूट गया, लगातार बज रहा है। हेलो। आप कौन है? मेरी पत्नी का फोन है। आपके पास क्यों है? सानिया सच में शादीशुदा है? तू वही है, खाना डिलीवर करने वाला बेकार आदमी। सानिया तुझे बहुत गरीब समझती है और एक अमीर बड़ा बॉस ढूंढ लिया। तेरे सिर पर सींग लग गए। मैं नहीं मानता। सानिया ऐसी नहीं है। सच में गरीब और बेवकूफ है। मानना या न मानना तेरी मर्जी, जो भी हो। दूसरे के बच्चे का पिता बनने वाला वो मैं नहीं हूँ। उसे तुरंत छोड़ो, जिसने भी उसे हाथ लगाया। मैं तुम्हें कल सूरज नहीं दिखाऊंगा। तू मुझे किस चीज से धमका रही है? अपने डिलीवरी बॉक्स से मुझे मार डालेगा? मैं रायजादा ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। बस आप सानिया को छोड़ दीजिए। कोई भी शर्त मानी जा सकती है। हाँ, तू रायजादा ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो मैं ब्रह्मांड की सबसे अमीर हूँ? बेवकूफ, झूठ बोलना भी नहीं आता। तीन मिनट के अंदर मुझे सानिया का लोकेशन चाहिए। छोटी सुंदरी, मैं आखिरकार तेरे जागने का इंतजार कर रहा था। तू कौन है? मैं यहाँ क्यों हूँ? तू मुझे नहीं जानती, कोई बात नहीं। हम जल्द ही बहुत अच्छे से जान जाएंगे। यह अपराध है, जेल जाना पड़ेगा। क्या नखरे दिखा रही हो? बस पैसे चाहिए ना? सुना है तेरा पति खाना डिलीवर करता है। वह 10 जन्मों में भी नहीं कमा सकता जितने पैसे मैं तुझे दे सकता हूँ। कैसा है? मेरे साथ रहने के बारे में सोचो। सपना देखो, तुझ जैसे कचरे नरक में जाना चाहिए। कमीनी, मुझे काटने की हिम्मत कैसे हुई? बचाओ, कोई बचाओ। बहुत तेज है तू सानिया, मुझे पसंद है। यह विदेश से आया है, सुना है सबसे पवित्र औरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तुम ठीक हो? पानी, कुछ गड़बड़। उसने तुमसे ऐसा करने की हिम्मत की? तुम क्या करना चाहते हो? यह मेरा कमरा है, बाहर निकल। रोहन, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ जी। आर्यन जी, बोलो उसे किस हाथ से छुआ? तू इस छोकरी का पक्ष ले रहा है। वह तेरी कौन लगती है? मैं उसका पति हूँ। नहीं बोलोगे तो सब तोड़ दूंगा। छी, तो यह है उसका डिलीवरी बॉय। पति क्या बन रहा है? मैं तेरी बीवी को पैसे देकर खरीद लूंगा। तू कितना चाहता है? कुछ 10,000, कुछ लाख, कुछ 10 लाख। क्या कुछ 10 लाख बहुत हैं? पानी में फेंको तो बस एक आवाज आएगी, तुझे लगता है? मेरी पत्नी को परेशान करना। बस इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तुझे समझाता हूँ।
अपनी भलाई देख। अरे डिलीवरी बॉय उम्र भर डिलीवरी करेगा, 10 लाख भी नहीं कमा पाएगा। यह मौका गया तो फिर यह मौका नहीं मिलेगा। हमारे आर्यन जी का समय हर मिनट लाखों से अधिक है। हिसाब लगा ले, तूने कितना समय बर्बाद किया। अगले जन्म तू चुका नहीं सकेगा। आर्यन जी, तू कह रहा है कि इस झाड़ू लगाने वाली छोकरी का पति रायजादा ग्रुप का मालिक है? आर्यन, अरे डिलीवरी वाले, तूने पैसे ऐंठने के लिए बड़ा दांव खेला है। इतने एक्स्ट्रा लगाए हैं, एक दिन में कितने पैसे लगते होंगे? थोड़ा और ऐंठ ले, ये सौदा तो घाटे का है ना? आर्यन बनने की हिम्मत कैसे की? उत्तरपुर से निकाल दिए जाने का इंतजार कर। बाहर ले जाओ और निपटाओ। श्रीमती जी की नजरों से दूर रखो। समझ गया आर्यन जी? मुझे विश्वास नहीं कि तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे, एक उंगली भी। बस सो गया। रूरू जागो, घर चलते हैं। आर्यन तुम आ गए। माफ करना, मुझे देर हो गई। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मैं आर्यन जी, एम्बुलेंस आ गई मैडम। माफ कीजिए आर्यन जी। शायद यह बीमारी आप ही ठीक कर सकते हैं। साफ है कि यह पहला चुंबन था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। सिमरन जी, आप आखिरकार जाग गईं। मैं यहाँ अस्पताल। क्या आपको याद नहीं? आपके पति आपको लेकर आए थे, बहुत ही केयरिंग थे। वे कहाँ हैं? आपके लिए यहाँ एक दिन रात जागे। सुना है आपकी तबीयत ठीक है, बस बहुत थक गई थी इसलिए जागी नहीं। फिर उन्हें काम पर ले जाया गया। एक दिन की गैर हाजिरी। आर्यन के बहुत पैसे कटेंगे। मैंने और आर्यन ने चुंबन किया। अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से सोना। बुरे लोगों को सजा मिल गई। आर्यन ने मुझे बचाया, लेकिन वह नहीं जानता असली गुनहगार रिया है। आर्यन सिर्फ उत्तरपुर में काम करने वाला एक आम आदमी है। मैं नहीं चाहती कि वह भी खन्ना प्रॉपर्टीज से पंगा ले। इस बारे में अब और बात न करें। बेकार इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते? इतनी औरतों के साथ सोया, सोचा था कितना बड़ा आदमी है। नतीजा सानिया जैसी सफाई वाली बुआ पर फंस गया। छोटे साथी नमस्ते। कोई बता सकता है यह बूढ़ा आदमी गलती कर बैठा तो क्यों यहाँ बेफिक्र खड़ा है? तुम क्यों घबरा रहे हो? साथी, तुम सच में गलत समझ रही हो। मैं उस वक्त अनजाने में थी। प्रकाश और रिया वाली बात तुमने सुनी? कैंपस फोरम पर वायरल हो गई। यह बूढ़ा आमतौर पर सीधा लगता था। किसने सोचा था कि यह ऐसी घिनौनी हरकत करेगा? अब से दूर रहना होगा। नहीं, ऐसा नहीं। वैसा नहीं है। रिया, तुम मेरा बहुत देर से इंतजार कर रही हो। राहुल, तुम बोल सकते हो। जल्दी दादा के लिए सफाई कर दो। सिमरन, इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड हो? बॉयफ्रेंड को बिना शर्त मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, है ना? उस बूढ़े से तुम्हारा क्या रिश्ता है? नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। राहुल, दादा के गुण तुझे सबसे अच्छे पता हैं।
मान ले दादा तुझसे विनती कर रहा है, दादा के लिए कुछ न्याय की बात कह दे। लगता है तुम ब्रेकअप करना चाहते हो। ठीक है, मेरे पापा तुम्हारे स्टार्टअप से खुश नहीं है। ब्रेकअप के बाद उसे कचरे में पैसे फेंकते रहने की जरूरत नहीं। मत जाओ सिमरन, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर रहा हूँ। मुझसे नजदीकी मत बनाओ कमीना। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा है तो बूढ़े राहुल पर गलत आरोप नहीं लग सकता। मेरे ख्याल से स्कूल को सीधे निकाल देना चाहिए। निकाल दो। निकाल दो। सानिया, तुम कैसे आ गई? दादा, चिंता मत करो, मैं हूँ। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। तुम दादा पोती का दुख दिखाने का तरीका सच में एक ही खानदानी है। असल में तुम्हारे दादा मुझे परेशान कर रहे थे और तुम कहती हो कि हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। राहुल देखो उसे, फिर से मुझे परेशान कर रही है। सानिया, अगर तुम अभी घुटने टेको, अपने दादा की तरफ से रिया से अच्छी तरह से माफी मांगो, शायद वह तुम दोनों को छोड़ दे। राहुल, तुम सच में नमक हराम हो। दादा ने गलती से उसका पैर छू लिया। क्या तुम्हें पता है रिया ने कुछ देर पहले मेरे साथ कितना बुरा किया? मुझे जानने की जरूरत नहीं, जरूर तुमने ही पहले उसे छेड़ा। अच्छा, सब मेरी गलती है। मान लिया तो अच्छा है, जल्दी घुटने टेको। यह कार है, ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है। पूरे उत्तरपुर में सिर्फ रायजादा ग्रुप के पास एक है। यह रायजादा ग्रुप के मालिक की है। खन्ना ग्रुप के अध्यक्ष उत्तरपुर के सबसे अमीर आदमी हैं और मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। अगर खन्ना ग्रुप से जुड़ गया तो मेरा स्टार्टअप फल फूल जाएगा। फिर कौन चाहेगा रिया को? क्या आप खन्ना जी हैं? मैं रिया हूँ। मेरे पिता कपूर रियल्टी के मालिक हैं और उन्होंने आपसे कई बार सहयोग किया है। नमस्ते खन्ना जी, मैं यू का छात्र संघ अध्यक्ष राहुल हूँ। मेरे पास 100 करोड़ का आइडिया है और मैं आपसे इस पर चर्चा चाहता हूँ। तुम लोग मेरी कार का दरवाजा रोक रहे हो। दादाजी, यही लोग आप पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, है ना? रायजादा ग्रुप के अध्यक्ष। ये तो गेट के बूढ़े को दादाजी कहते हैं। मुझे याद आया, तुम खन्ना जी नहीं हो, तुम सानिया के पति हो। तू तो बस डिलीवरी बॉय है ना, तो फिर रायजादा की लग्जरी कार कैसे चला रहा है? डिलीवरी कर सकता है, जरूर ड्राइवर का काम भी कर सकता है। रायजादा तुझे रोज ही देता है और तू तो मालिक की गाड़ी चुराकर चलाता है। उस बूढ़े जैसा ही है, हाथ साफ नहीं। एक ही नस्ल के लोग हैं, बहुत बेशर्म हो। मेरे दादाजी स्कूल में लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं। उनकी ईमानदारी सब जानते हैं। सिर्फ रिया के एक शब्द पर आप लोग सच को झूठ बता रहे हैं। किस हक से? क्योंकि मैं खन्ना प्रॉपर्टीज की बेटी हूँ। तेरे दादाजी तो कबाड़ी हैं। मेरी बात ही सच है। लोगों की नजरें तेज होती हैं। कौन सही कौन गलत, सबूत लाओ, पता चल जाएगा। रिया के पीछे खन्ना परिवार है, उत्तरपुर का बड़ा घराना है। सबूत है या नहीं, फिर भी तुम सबको कुचल दूंगा। खन्ना प्रॉपर्टीज ही तो है। रायजादा के सहारे के बिना कुछ भी नहीं। रुको, पहले रायजादा ग्रुप ने स्कूल में चैरिटी डिनर किया था। मुझे लगता है उस डिनर में इस आदमी को देखा था। मुझे याद आया, यह रायजादा ग्रुप का है। जल्दी बोलो, वह कौन है? अगर तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को उत्तरपुर में नहीं टिकने दूंगी। बताती हूँ, अभी बताती हूँ। सावधान, मैं मदद करूं। शुक्रिया। रायजादा जी आ गए। मुझे याद आया, वह रायजादा ग्रुप का कर्मचारी है, रायजादा जी का ड्राइवर है। लगता है मैं सही थी। एक ड्राइवर होकर भी रौब दिखा रहा है और रायजादा जी बनने का ढोंग करता है। इसकी बेशर्मी दीवार से भी मोटी है। मैं रायजादा ग्रुप का ईमेल ढूंढ सकता हूँ। जाकर रायजादा जी को ईमेल भेजूंगा, बताऊंगा कि कोई उनकी गाड़ी चला रहा है
और बाहर झूठा रौब जमा रहा है। सानिया, तुम मुझसे बदला लेने के लिए एक गरीब अनपढ़ आदमी से शादी कर ली और बिना दिमाग का बेकार अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या यह इस लायक था? मेरे दिल में आर्यन तुम जैसे बेईमान बदमाश से 1000 गुना बेहतर है। ओह, लगभग भूल गई रायजादा ग्रुप के मालिक आर्यन हैं। तुम लोग तो पूरा नाटक करना जानते हो। अब तो ठीक है, अपने सबसे प्यारे दादा के सामने बेइज्जत हो गई। खुश हो गई? तेरी शर्म नहीं आती? तेरे माँ बाप जल्दी मरे, दादाजी अकेले कबाड़ बीनते थे, हम दोनों को पाला, तुझे बचपन में दूध से एलर्जी थी, दादाजी ने तुझे भूखा मरने नहीं दिया, दादाजी घर घर जाकर दूध मांगते थे, अब तू उसे पहचानने से भी डरता है। बड़ा धमाका। तो हमारे चेयरमैन राहुल बुड्ढे के पोते हैं। राहुल ने कभी क्यों नहीं बताया? कहीं वह अपने ही दादा से शर्मिंदा तो नहीं है? लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि बुजुर्ग बेकसूर हैं। शायद राहुल बदनाम लोगों से दूरी बनाना चाहता है। अगर तूने फिर बकवास की तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। मुझे भी यह आदमी याद है, यह आर्यन का सहायक है। तुम रायजादा जी के असिस्टेंट हो? हाँ। जाकर अपने रायजादा जी को बताओ, उसने जो ड्राइवर रखा है वह बाहर उसका नाम लेकर चलता है और मनमाने ढंग से लोगों को मारता है, उसकी बदनामी करता है। ऐसे लोगों को रायजादा ग्रुप में नहीं रखना चाहिए। हमारे रायजादा जी यहीं मौजूद हैं। तुम लोग कहते हो कि उसने मारा, तुम खुद बताओ कि तुमने क्या किया था। बूढ़ा, जानते हो यह गाड़ी कितनी महंगी है? अगर इसे खरोंच लगी तो तुम्हें बेचकर भी नहीं भर सकते। माफ करना बेटा, सूटकेस बहुत भारी था, मैं इसे ठीक से नहीं संभाल पाया। मुझे छूने की हिम्मत? मैं पुलिस बुलाऊंगी। बुजुर्ग साहब तो बस सूटकेस पकड़ना चाहते थे, गलती से छू गए और वह इतना बवाल मचा रही है, जानबूझकर झूठा आरोप लगा रही है। अच्छा हुआ कि स्कूल के सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई, वरना इस बुजुर्ग जैसे अच्छे आदमी को भी झूठा फंस जाता। रिया ये कैसी इंसान है, उल्टी सीधी बातें करके भी बेशर्मी से बोल रही है। हम लोग तो लगभग उसकी बातों में आ गए थे। तुम रायजादा जी के असिस्टेंट होकर न सिर्फ रायजादा जी को उनके आसपास के बुरे लोगों को हटाने में मदद नहीं करते, बल्कि इस धोखेबाज का पक्ष ले रहे हो। तो क्या हुआ? रिया का परिवार भी ऐसा ही है जो तुम्हें मनमानी करने देता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो तुम सब मिलकर इंतजार करो कि आर्यन जी तुम सबको बाहर निकाल देंगे। मेरे पिताजी और आर्यन जी लेकिन बहुत पुराने दोस्त हैं। जब आर्यन जी को पता चलेगा कि तुम दोनों ने उनकी पीठ पीछे सत्ता का दुरुपयोग किया है तो तुम दोनों उत्तरपुर में कभी नहीं टिक पाओगे। दादाजी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या थोड़ा बेहतर है? बहुत बेहतर है आर्यन। मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए धन्यवाद। अगर तुम लोग समय पर नहीं पहुंचते तो मुझे शायद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मरना पड़ता। आर्यन, मैं जानती हूँ तुम मेरी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन अगली बार बिना अनुमति के मालिक की गाड़ी मत लेना, इससे आसानी से लोग तुम्हारी गलती पकड़ लेंगे। रुओ, मैं तुमसे एक बात कबूल करना चाहता हूँ। असल में मैं ही रायजादा ग्रुप का अध्यक्ष आर्यन हूँ। आर्यन, मुझे पता है तुम मुझे और दादाजी को दिलासा देना चाहते हो, जानबूझकर हमें चुटकुले सुनाते हो। धन्यवाद। रिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उस दिन मैं शादी रजिस्टर ऑफिस में था, खाना डिलीवरी वाले का वेश बनाकर घर वालों की शादी की जिद से बचने के लिए और मिलने वाली लड़की का चरित्र जांचने के लिए उन्हें पता चला कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ। सबने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, सिर्फ तुमने ही मुझे नकारा नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि मैं तुमसे शादी करूंगा। उस दिन शादी के ऑफिस के सामने जाते वक्त मैं कभी डिलीवरी वाली ड्रेस नहीं पहनता। तुम दोनों थोड़ा संभल कर, मैं अभी भी यहाँ हूँ। दादाजी, क्या मैं आपको नए घर में ले चलूं ताकि उन बुरी नीयत वालों से परेशानी ना हो? नहीं, हम गरीब हैं लेकिन हमारी मर्यादा बड़ी है। हालांकि तुमने और रिया ने शादी कर ली है, लेकिन मैं यूं ही तुम्हारा एहसान नहीं ले सकता। पर तुम रिया को अपने घर वालों से कब मिलवाओगे? अब जब सब सच बता दिया है, मैं कुछ दिनों में रिया को घर ले जाने वाला हूँ। कुछ दिन? क्या मुझे कोई तोहफा लाना चाहिए?
अगर तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद न करे तो? रिया तुम चिंता मत करो, जब मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो वे भी तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। तुम्हें केवल एक चीज की तैयारी करनी है और वह है मेरे परिवार के प्यार को स्वीकार करना। आर्यन जी, दादी जी का फिर से फोन आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए नई मुलाकात तय की है। दादी जी, आर्यन, एक बार मिलने जाने से तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हो सकता है तुझे पसंद आए। दादी जी आप मेरे लिए और ब्लाइंड डेट तय मत कीजिए, मैं शादी कर चुका हूँ। अर्जुन, नालायक, मेरी कॉल काटने की हिम्मत? बस एक डेट थी, इतना नखरा क्यों? और झूठ बोला कि शादी कर ली। अरे मेरा दिल। यह बुढ़िया सच में बीमार है या नाटक? हादसा करने वाला भाग गया, कहीं हम पर दोष ना आ जाए। बचाओ। दादी जी आप हिम्मत रखें, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। दादी जी आप जाग गई। डॉक्टर ने कहा कि डर से ऐसा हुआ, अचानक धड़कन बढ़ने से बेहोशी, शरीर को कोई बड़ा नुकसान नहीं। मैंने आपका पैसा जमा कर दिया, बस कुछ जांचें बाकी हैं। फिर छुट्टी हो जाएगी। धन्यवाद बेटी। आजकल समाज में तुम जैसे दयालु नौजवान कम हैं। कोई शुक्रिया नहीं, बस एक छोटी सी बात थी। हाँ, मेरा एक पोता है, इस साल 28 का हो गया। हैंडसम है और पढ़ा लिखा है और अमीर भी है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? नहीं नहीं दादी जी, जरूरत नहीं। नर्स ने आपके परिवार को सूचित कर दिया है। मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। बेटी, मैं कोई बुरी नहीं हूँ, मेरा पोता बहुत हैंडसम है। तुम देखोगी तो पसंद आएगा बेटी। कम से कम अपना नाम तो बता दो। दादी जी आपको टक्कर मारने वाला पकड़ा गया है, मैं आपको अस्पताल से ले जाने आया हूँ। कैसी छुट्टी? मेरी बहू भाग गई है। मैं यहाँ मर जाऊँ तो बेहतर है। ऐसी बुरी बातें मत कहिए। डॉक्टर के मुताबिक एक युवा लड़की थी जो दादी जी को अस्पताल लेकर आई थी। मुझे परवाह नहीं, मुझे वही लड़की चाहिए मेरी बहू बनने के लिए। दादी जी मेरी शादी हो चुकी है, क्या आप चाहती हैं कि मैं दूसरी शादी करूं और पकड़ा जाऊं? सच में शादी कर ली? किस घर की लड़की है? उम्र कितनी है? कोई फोटो है? यहाँ की है या बाहर की? मैं उसे कुछ दिनों में घर लेकर आऊंगा आपसे मिलाने, आप चिंता मत कीजिए। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। साफ दिखता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और फिर कोई अस्थाई किराए पर लाओगे मुझ बूढ़ी को खुश करने के लिए। मैं पहले छुट्टी के कागजात करवा लेता हूँ, परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर चाहिए। दादी जी क्या हुआ? नर्स जी मेरे लिए पता करें, जिस लड़की ने मेरे लिए पैसे दिए थे वह कहाँ काम करती है? मैं खुद जाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बिल्कुल। बिटिया, तो तुम्हारा नाम सानिया है? दादी जी आप यहाँ कैसे? मैं खास तौर पर पैसे लौटाने आई हूँ। ये पैसे मैंने जो आपके लिए दिए थे उससे कहीं ज्यादा हैं, मैं नहीं ले सकती। तुम सच में बहुत अच्छी और दयालु लड़की हो। तो ऐसा करो, मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ, अपना आभार जताने के लिए। तुम तो यह मौका भी नहीं दोगी ना? आदित्य लोकेशन भेज दी है, तुझे अब तक क्यों नहीं आया? दादी आप मजाक मत कीजिए, मैं सच में शादी कर चुका हूँ। तूने सच में मुझे धोखा नहीं दिया? तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं पहले से बता रहा था, लेकिन आपको मेरा विश्वास नहीं था। मैं अभी शादी के सर्टिफिकेट की फोटो आपको भेजता हूँ। बदमाश, हिम्मत हुई घर वालों से छिपाकर शादी करने की? देख लेना घर जाकर कैसे तुझे सबक सिखाती हूँ। सानिया माफ करना, इतना इंतजार करवाया, सोचा था कि अपने पोते को तुमसे मिलवाने लाऊंगी, लेकिन वह माना ही नहीं। आपकी नेक नियति की कदर करती हूँ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तुम तो 20 साल की भी नहीं लगती, फिर शादी कैसे हो गई? यह कहानी बहुत लंबी है और एक दुर्घटना थी। सानिया, मुझे तुमसे बहुत अपनापन लग रहा है। अफसोस मौका नहीं मिला तुमसे परिवार बनने का। कोई बात नहीं दादी, मुझे भी आप बहुत अपने लगते हैं। भले ही हम परिवार न हो, मैं आपका ख्याल रखूंगी।
अच्छा अच्छा, मैं देखूंगी कौन सी औरत है जो मेरे पोते को बहला फुसलाकर छिपकर शादी करवा रही है। जरूर सानिया के आधे भी नहीं होगी। दादी, आज भैया भाभी को घर ला रहे हैं। आप इतना सख्त मत बनिए, कहीं वो डर कर भाग गई तो। तुम्हारे भैया ने कभी प्यार तक नहीं किया और किसी अनजान औरत ने बहला फुसलाकर शादी कर ली। मैं कभी नहीं मानूंगी कि वह मेरी बहू है। रिया, ये मेरे माता पिता हैं और मेरी बहन। दादी कहाँ है? दादी कहती हैं भाभी को देखकर भूख नहीं लगती तो खाना नहीं खाएंगी। सच में अमीर घराना मुझ जैसी गरीब और साधारण बहू को कैसे स्वीकार करेगा? मैं दादी को नीचे बुलाता हूँ, भले ही वो तुम्हें पसंद न करें, कोई बात नहीं। मैं और तुम ही पति पत्नी हैं, हम ही साथ जीवन गुजारेंगे। मैंने कहा था, मैं उस चुड़ैल से नहीं मिलना चाहती और तू मुझे जबरदस्ती नीचे ले जा रहा है। आप एक बार मिलेंगी तो आपकी राय बदल जाएगी। नामुमकिन। वह तो धोखे से शादी कर रही है। तू जन्म से कभी प्यार भी नहीं किया, अब इतनी हिम्मत कि किसी अजनबी औरत से शादी कर ली। जरूर उसने तुझे बेवकूफ बनाया है। लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं ही समझदारी से चली जाऊं। रिया, आर्यन जिस लड़की से तू शादी कर रहा है वह रिया है। आप आर्यन की दादी हैं। आप दोनों जानती हैं? सब आर्यन की गलती है। पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले पता होता कि उसकी पत्नी ही मेरी जान बचाने वाली है तो इतनी परेशानी नहीं होती। आज मैं सोच रही थी कि कितना अफसोस है कि रिया के साथ परिवार नहीं बन पाया। पता नहीं था, हम तो पहले से ही परिवार हैं। बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे माता पिता ठीक हैं? दादी जी, मैं अनाथ हूँ, मुझे दादाजी ने पाला, वही मेरे अपने हैं। दादी जी को लगता होगा मेरा परिवार आर्यन के लायक नहीं। दादी जी, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। बेटी, इन 20 सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला, अब से हम सब तुम्हारे परिवार हैं। रिया, ले लो, ये दादी जी का तुम्हारे लिए प्यार है। शुक्रिया दादी जी, मुझे पसंद किया। रिया दीदी, ये मैंने खुद तुम्हारे लिए केक बनाया है, पहली बार हमारे घर आने की याद में। सच में? अगर मैं हर साल अपना जन्मदिन का केक तुम्हें दूं तो तुम मुझसे शादी करोगी? सच में वादा करती हूँ। रिया, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। दहेज, मकान, गाड़ी, इन सब की मांग तुम बेझिझक कर सकती हो। कोई ख्वाहिश हो तो भी बता सकती हो, जो हो सकेगा हम पूरा करेंगे। यह दादाजी ने मुझे दिया है, नए साल का पैसा। उन्होंने कहा था कि मैं इसे खुद बचाऊं, किसी को मत देना। रूही, तू मेरी बात मान, मैं बड़ा होकर तुझसे शादी करूंगा। पैसे नहीं होंगे तो कैसे शादी करूंगा? यह पैसा इसे पहले से तेरी शादी के लिए बचाया हुआ पैसा समझ ले। अरे, यह बात दादाजी को मत बताना। अच्छा, किसी का सच्चा स्नेह पाना ऐसा ही होता है। बेटी, क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द है? क्या हमारी तैयारी में कोई कमी है? नहीं, मैं बस बहुत भावुक हो गई हूँ। मुझे दहेज, घर या गाड़ी नहीं चाहिए, मेरी एक ही इच्छा है। बहुत अच्छी बेटी, बेझिझक बोलो। पहले घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैं परिवार पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। हालांकि मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया था, आखिरकार मुझे छोड़ना पड़ा। इन सालों में मैं काम के साथ साथ खुद से पढ़ाई करती रही। मेरा सपना कॉलेज जाना है। बहुत समझदार बच्ची हो तुम चिंता मत करो दादी, अगले हफ्ते इंतजाम करेंगी। तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ोगी, दहेज, घर और गाड़ी, ये सब एक पैसा भी कम नहीं होगा। शुक्रिया दादी। क्या करूं? शादी तो हो चुकी है, लेकिन यह पहली बार है मैं किसी आदमी के साथ एक बिस्तर पर सो रही हूं। रूही, क्या तू मेरे लिए पजामा ला सकती है?
फर्श फिसलन है, सावधान रहो। क्या हुआ? कुछ नहीं, यह तुम्हारा पजामा है। सिम्मी, क्या तुम शर्मा रही हो? आर्यन, यह मेरी पहली शादी है और यह भी पहली बार है कि मैं किसी आदमी के साथ एक बिस्तर पर सो रही हूँ। मुझे डर है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ करने को मजबूर नहीं करूंगा। तुम मुझे अभी ठीक से नहीं जानती हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम मेरे सामने पूरी तरह से खुल नहीं जाती। सानिया हालांकि वह सगी नहीं है, लेकिन रोज दादाजी की सेवा करती है और परिवार का ध्यान रखती है। उन्हें शहर ने चुना। सदाचार आदर्श आज से सदाचार आदर्श सानिया हमारे स्कूल की छात्रा बन गई हैं। बुआ जी, मैं नहीं चाहती कि यह सानिया हमारे स्कूल में दाखिल हो। आपको मेरी मदद करनी होगी। चिंता मत, तुम्हारी बुआ स्कूल बोर्ड की सहायक हैं, उनकी बात सुनी जाती है। मैं सहमत नहीं हूँ। रिया, तुम्हारी क्या राय है? आपको उसे दाखिला नहीं देना चाहिए था, उसे निकाल देना चाहिए। आप उसके झांसे में मत आइए। सानिया एक छात्रा होती हुई उसका निजी जीवन गंदा है और एक कर्मचारी होती हुई चोरी करती है। हमारा ये विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित पुराना संस्थान है। हम ऐसी छात्रा को कैंपस में कैसे रख सकते हैं? क्या तुम्हारे पास सबूत है? अगर सबूत नहीं तो यह झूठ है। तुम्हें सबूत चाहिए है? यह मैं लग्जरी कार में स्कूल आई और मैंने ब्रांडेड कपड़े पहने। मेरे हाथ में जो चूड़ी है उसकी गुणवत्ता कम से कम 10 लाख रुपए की है। उसकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए वह कितनी भी मेहनत करे ये सब नहीं खरीद सकती। सानिया ने जरूर कोई स्पॉन्सर ढूंढ लिया है। ऐसा बदचलन इंसान बाकी छात्रों की सोच को खराब करेगा। यह तो सिर्फ सानिया की निजी जिंदगी है। स्पष्ट सबूत नहीं है। हम बिना सबूत के फैसला नहीं ले सकते। अगर सभी छात्र सानिया के दाखिले से असहमत हैं, क्या उसे सोचना नहीं चाहिए अपनी समस्या के बारे में? तुम अकेली पूरे छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। मैं प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष की बात कुछ मायने रखती है। सानिया के जिम में स्कूल की इमारत की सफाई का काम था। उस दौरान छात्रों की किताबें गायब हो रही थीं और पढ़ाई की सामग्री भी अक्सर गायब हो रही थी। कुछ छात्रों ने बताया कि उन्होंने देखा था सानिया उन चीज़ों को बेचने ले जाती थी। असल में वह एक चोर है। किताबें तो छात्रों ने मुझे पुरानी दी थी, मैंने बेची। कागज प्रिंटिंग प्रेस का बचा हुआ था, मैंने कुछ नहीं चुराया। तो तुम कैसे समझाओगी अपनी 10 लाख की चूड़ी को? वह मेरी दादी का दिया हुआ उपहार है। कौन नहीं जानता कि तुम अनाथ हो? उस गेटकीपर बूढ़े ने तुम्हें उठाया था, पाला पोसा। तुम्हारी दादी कहाँ से आई? वह मेरे पति की दादी हैं। तो और भी हास्यास्पद है, तुम्हारा पति तो फूड डिलीवरी करता है। उसके पास कितनी पूंजी है कि वह 10 लाख की चूड़ी खरीद सके? तुम झूठ बोलने के आदी हो। जब तुम चूड़ी की उत्पत्ति नहीं समझा सकती तो यह चोरी का माल है। चोरी का माल जब्त किया जाना चाहिए। मैं आपको नहीं दूंगी। सानिया, तुम्हें निकाल दिया गया है। पात्रता रद्द कर दी गई है। भविष्य में मुझे स्कूल में तुम नजर मत आना। आपके स्कूल का एक सामान्य बाहरी सहायक सब कर्मचारी को निकालने का अधिकार रखता है। तुम कौन हो? यह सानिया का वही निकम्मा पति है। यह डिलीवरी बॉय है। देखने में भला लगता है पर है नहीं। अब वह रायजादा परिवार का ड्राइवर है। अपनी औकात भूल गया। सोचता है कि सूट पहन लेने से अंदर का स्वभाव बदल सकता है। गरीबी का सार। भले ही रिया की बुआ के पास कर्मचारी निकालने का अधिकार न हो। तेरे जैसे ड्राइवर को हक नहीं बकवास करने का। कैसा ड्राइवर? यही है। कोई भी हो, जनता हो तो राय दे सकती है। कृपया बताइए, क्या रायजादा परिवार की कोई मांग है?
रायजादा ग्रुप सराहता है आपके विद्यालय का प्रतिभा सम्मान का रुख। सभी स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए ए विश्वविद्यालय की तरह बनने के लिए हमने तय किया है ए विश्वविद्यालय को 8 करोड़ दान करने का। 1 करोड़। लेकिन जब मैं अभी अंदर आया, आप लोग शायद नहीं लेना चाहते सानिया जैसी सामाजिक प्रतिभा को। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं तो रायजादा ग्रुप को जरूरत नहीं आपको पैसे दान करने की। वापस ले लो ये विश्वविद्यालय को, इस फंड की जरूरत नहीं। चलो। चाहिए ये विश्वविद्यालय को अभी भी चाहिए। ऐसा है तो यह शख्स क्यों हमेशा सानिया को निशाना बना रहा है? सानिया से माफी मांगो अभी। किस हक से? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मुझे उसकी माफी की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ मेरा कंगन चाहिए। क्या सच में मेरी पहचान बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मदद करने की? नहीं चाहिए, मैं बस एक आम छात्रा की तरह सामान्य कॉलेज जीवन जीना चाहती हूँ। यह तुम फायदे के लिए रिश्तेदारी से घुसे हो। दाखिला मिलने पर भी सब नहीं मानेंगे। पैसा ही वोट है, नहीं मानते, चुप रहो। सानिया, स्कूल जाकर सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध बनाना और शिक्षकों की बात ध्यान से सुनना। अगर कोई तंग करे तो चुप मत रहना। तू पढ़ने गई है, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। पता है, तुम लोगों ने ये 800 बार कहा है। सानिया को कॉलेज छोड़ने आना, मुझे तुम्हारे भाई को प्राइमरी स्कूल छोड़ने से भी ज्यादा घबराहट हो रही है। यह वही है जिसे सोंग दीदी ने कहा था सिफारिशी। जरूर है, हम उससे दूर रहें वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। साथ ही पिछले क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया था? नहीं पता, मुझसे मत पूछो। कौन बांटेगा टीचर द्वारा तैयार किए गए पेपर? एक एक को इस क्लास में चाहिए। मैं करती हूँ। अरे, मैंने ठीक से नहीं पकड़ा, कृपया सानिया साथी मेरे लिए उठा दीजिए। सानिया, क्या तुम्हें रिया से कोई दिक्कत है इसलिए जानबूझकर उसकी फाइल फाड़ दी? प्रिया, तुम सानिया को मत दोष दो, यह सब मेरी गलती है। मैंने गलती से कुचल दिया। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी गलती है। हर किसी को एक ही कॉपी मिली है, कोई अतिरिक्त नहीं है। चूंकि तुमने मेरी फाइल फाड़ दी तो क्या तुम अपनी कॉपी मुझे दे सकती हो? नहीं। सानिया, हम सब सहपाठी हैं, किसी को एक कॉपी देने में क्या हर्ज है? जब तुम्हें लगता है कि इसमें कोई बात नहीं तो अपनी कॉपी उसे दे दो। क्या तुम तैयार हो? रिया, मेरी देखो। हम यह प्रोफेसर शर्मा द्वारा चुनी गई श्रेष्ठ असाइनमेंट है, सब लोग आकर देख सकते हैं। रिया, तुम्हारा पेपर हर बार इतना अच्छा होता है, इस बार का बेस्ट पेपर निश्चित रूप से तुम्हारा ही होगा। बकवास, मैं हर बार घोस्ट राइटर को पैसे देती हूँ, क्या वो बेकार जाते हैं? रिया, तुम बहुत कमाल की हो, क्या तुम हमें अपने अनुभव बता सकती हो? क्या अनुभव? रिया बचपन से हमेशा टॉप पर रही है। प्रतिभाशाली लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं। रुको, ये असाइनमेंट रिया का नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा नहीं होना भी सामान्य है रिया। कोई देवी तो है नहीं, हर बार का पेपर सबसे अच्छा कैसे हो सकता है? यह किस छात्र का पेपर है? हाँ, सानिया का। यह नहीं हो सकता, वह पहली बार क्लास में आई है, उसे होमवर्क कहाँ से मिला? तुमने आखिर क्या तरीका अपनाया? हमारी क्लास में आना तो ठीक है, पर क्लास से पहले ही असाइनमेंट जमा कर देना, और उसे बेस्ट पेपर भी चुना गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। मेरे पास तुम लोगों से चालबाजी करने का समय नहीं। तुमने कुछ नहीं किया फिर भी जमा कर देती हो। जिस क्लास में कभी गई ही नहीं उसका असाइनमेंट कौन मानेगा? मुझे शक है तुमने अकादमिक चोरी की है। जैसे तुम चाहो सोचो, मेरा पेपर वापस दो। किस हक से? पेपर में धोखाधड़ी स्कूल में सजा मिल सकती है, तुम चोरी का सबूत छीनना चाहती हो? तुम्हें मेरा पेपर फाड़ने का क्या अधिकार है? मैंने तुम्हारा पेपर नहीं फाड़ा, तुम्हारी करतूत खुल गई।
तुम सबूत नष्ट करना चाहती थी। मैंने तो बस तुम्हारे नियम भंग का सबूत रखा। मैं गवाही दे सकती हूँ। सब सानिया की गलती है। तुम ही जबरदस्ती छीनना चाहती थी। लोगों की आंखें तेज होती हैं। सब लोग इंसाफ कर सकते हैं। देखो कि मैं सच कह रही हूँ या नहीं। गलियारे में भी सुनाई दे रहा है। तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो, क्या हुआ? आंटी, मैं स्कूल बोर्ड में सानिया पर अकादमिक चोरी की शिकायत करूंगी। अकादमिक चोरी कोई छोटी बात नहीं है। बिना सबूत के मत बोलो, यह गंभीर है। इससे निष्कासन हो सकता है। मैंने यूं ही नहीं कही। आज सानिया का पहला दिन है कॉलेज में और उसका असाइनमेंट एक उत्कृष्ट पेपर है। कौन मानेगा यह? हाँ हाँ, जरूर उसने चुराया है किसी छात्र का असाइनमेंट, या किसी से लिखवाया है। वरना बिना क्लास के असाइनमेंट कैसे दे सकती है? और असाइनमेंट भी जमा कर सकती है। तुम लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हो पेपर फर्जी है और अकादमिक चोरी। मैं आज पहली बार आई हूँ, मुझे फर्जी करने की क्या जरूरत है? बेशक प्रोफेसर को खुश करने के लिए तुम कैसे कॉलेज में आई हो सबको पता है। तुम जैसी लड़की सबसे ज्यादा खुश करना जानती हो। सानिया, क्या सच में ऐसा है? तुम सब एक ही तरफ हो न? सच झूठ तुम्हारे लिए मायने रखता है तो तुम मान गई हो ना? मैं अभी प्रिंसिपल को फोन करती हूँ। तुम जैसी छात्रा को बदचलन छात्रा स्कूल का कलंक नहीं बनने दूंगी। मेरी पत्नी आज पहली बार क्लास में आई हैं। कॉलेज के पाठ्यक्रम से शायद थोड़ी अपरिचित हैं। कृपया उन्हें समझें। निश्चिंत रहें, मैं आपकी पत्नी की पहचान गुप्त रखते हुए यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें हमारे कॉलेज में सबसे अच्छा शिक्षण अनुभव हो। प्रिंसिपल ने क्या कहा? बेशक पूरे स्कूल में चेतावनी दी जाएगी और सानिया को निकाल दिया जाएगा। सानिया, तुम सच में भाग्यशाली हो। प्रिंसिपल एक अहम मेहमान का स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल तुम्हारी इस बात पर ध्यान नहीं दे सकते। मतलब सानिया ने इतना गंभीर काम किया और उसे कोई सजा नहीं मिलेगी? ऐसा कैसे हो सकता है? इस क्लास के टीचर वेद मिश्रा हैं, जिनकी सख्ती पूरे स्कूल में मशहूर है। वे अपनी क्लास में कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे अकादमिक धोखाधड़ी। वेद मिश्रा सिर्फ एक अनुभवी शिक्षक नहीं है, बल्कि हमारे स्कूल द्वारा लाए गए शिक्षाविद भी हैं। उनकी बात का बहुत वजन है। अगर वेद मिश्रा को सानिया के थीसिस चुराने का पता चला तो सिर्फ निष्कासन ही नहीं होगा, बल्कि उद्योग में कोई उसे नौकरी नहीं देगा। सानिया, एक बात बताना भूल गई। मैं और राहुल 3 महीने में सगाई कर रहे हैं। राहुल चाहता है कि तुम ब्राइड्समेड बनो, लेकिन तुम जल्द ही अकादमिक दुनिया से बाहर हो जाओगी। तब हम तुझसे नहीं मिल पाएंगे, है ना? अच्छा, तो मैं तुझे और उस कूड़े को शुभकामनाएं देती हूँ। हमेशा साथ रहो, बेहुदा मत बनो। तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेसर मिश्रा, मैं आपको समझाती हूँ। नहीं, अभी क्लास चल रही है, कृपया बाहर जाइए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बीच क्या झगड़ा है। मेरी क्लास में कोई शरारत नहीं कर सकता। अगर तुम लोग नहीं बैठते तो बाहर जाओ। तुम्हारी और कोई आपत्ति? प्रोफेसर मिश्रा, मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ कि हमारी क्लास में किसी ने थीसिस में धोखाधड़ी की। कौन सा पेपर? मैं देखूंगा कि मेरी आंखों के सामने कौन धोखा देने की हिम्मत करता है। यह आज का उत्कृष्ट पेपर है स्टेज पर। प्रोफेसर मिश्रा बहुत नाराज हुए होंगे। खुद इतने सम्मानित थे और उनसे सानिया जैसी छात्रा निकली। यह तो अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद करना है। यह किसने किया? यह सानिया का उत्कृष्ट पेपर है। उसने किसी और का अकादमिक काम चुराया है। मैं पूछ रहा हूँ, यह किसने फाड़ा? प्रोफेसर मिश्रा, यह मैंने रिया के साथ झगड़ते हुए गलती से फाड़ दिया। तुम्हारा नाम क्या है? प्रोफेसर मिश्रा, मैं ही सानिया हूँ। तो तुम सानिया हो? क्या प्रोफेसर मिश्रा सानिया को जानते हैं? सानिया का रिकॉर्ड खराब है। शायद पहले भी कोई अपराध रहा हो। प्रोफेसर मिश्रा का जानना सामान्य है। सानिया, क्या तुम इसी कॉलेज में मेरी स्नातकोत्तर छात्रा बनना चाहोगी? प्रोफेसर मिश्रा, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं फिलहाल आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती। अगर भविष्य में मन किया तो मैं आपसे जरूर मिलूंगी। मैंने क्या सुना? प्रोफेसर मिश्रा, जिन्हें लोग मना नहीं कर पाते, खुद सानिया को अपनी छात्रा बनने के लिए बुला रहे हैं। और सानिया ने मना कर दिया। उसकी कितनी बड़ी हिम्मत है कि उसने प्रोफेसर मिश्रा को मना कर दिया। प्रोफेसर मिश्रा, क्या आप गलती कर रहे हैं? सानिया का उत्कृष्ट पेपर नकली है। वह आपकी छात्रा बनने के लायक नहीं है। नकली करने वाली तुम हो। तुमने सानिया का पेपर क्यों फाड़ा? अगर तुम मुझे नहीं दे सकती एक उचित स्पष्टीकरण तो आगे की क्लास में नहीं आना। वेद मिश्रा,
सानिया ने आपकी क्लास अभी तक ली ही नहीं है, फिर भी उसने एक शानदार पेपर जमा कर दिया। यह तर्कसंगत नहीं है। क्या आप कहेंगे कि उसके पास भविष्य देखने की विशेष क्षमता है? तुम कहती हो कि सानिया ने मेरी क्लास नहीं ली? रिया छात्रा, तो मैं तुमसे अच्छी तरह पूछता हूँ, क्या तुम इस सेमेस्टर में मेरी क्लास में आई हो? अरे नहीं, इस सेमेस्टर में मैं पहली बार क्लास में आई हूँ। असल में तो मैं सानिया का मजाक उड़ाने आई थी। पहले तो मैं क्लास से भागकर घूमने जाती थी। अगर तुमने मेरी क्लास ध्यान से ली होती तो तुम्हें याद होता कि वह हर बार पहली पंक्ति में बैठती थी, लगभग हर क्लास में आती थी। बस मुझे उसका नाम नहीं पता था और यह भी नहीं पता था कि वह चुपके से पेपर जमा करती थी। तो तुम आज की नई छात्रा हो? जी हाँ, पहले मैं स्कूल में सफाई कर्मचारी थी। बहुत अच्छी। मुझे मेहनती और सीखने वाले लोग पसंद हैं। तुम तो मेरी छात्रा हो। तेरी हाजिरी एक सफाई कर्मचारी से भी कम है। प्रोफेसर शर्मा, रिया वह जानबूझकर नहीं थी। बहाने मत बनाओ। इस सेमेस्टर में तुम मेरी क्लास में फेल हो गई हो। जाओ और पुनः परीक्षा की तैयारी करो। क्या? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वह बूढ़ा भी सानिया का पक्ष ले रहा था। शैक्षिक निष्पक्षता सब झूठ है। बुआ, प्रोफेसर शर्मा ने मुझे फेल करने की धमकी दी है। आपको मेरी रक्षा करनी ही होगी। तुम चिंता मत करो, पुनः परीक्षा तो बड़ी बात नहीं। मैं उस समय तुम्हारी निगरानी का इंतजाम कर दूंगी। तुम उत्तर आसानी से कॉपी कर सकते हो, फिर भी आसानी से पास हो जाओगे। देखो, प्रिंसिपल ने मुझे फोन किया है। शायद वह काम निपटा चुके हैं। अब सानिया से निपटने की तैयारी है। हेलो प्रिंसिपल। तुम इन दिनों अपना ध्यान काम पर नहीं लगा रही हो, बल्कि अपनी भतीजी के लिए पद का दुरुपयोग कर रही हो। मुझे लगता है तुम नौकरी छोड़ना चाहती हो। प्रिंसिपल, मुझे समझाने दीजिए। बहाने मत दो। स्कूल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा। बुआ, प्रिंसिपल ने क्या कहा? प्रिंसिपल ने कहा वह मुझे निकाल देंगे। कितनी बार कहा है स्कूल में मुझे बुआ मत कहो। क्या तुम्हें याद नहीं रहता? अब देखो, मेरी नौकरी चली गई। मुझ पर गुस्सा करने से क्या फायदा? सब सानिया की गलती है। सानिया, माफ करना। मैं अक्सर तुम्हें कक्षा में पहली पंक्ति में बैठे देखती थी, लेकिन मुझे डर था कि रिया मुझे परेशान करेगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। उम्मीद है तुम्हें भविष्य में और अधिक साहस मिलेगा और तुम अब सत्ता से नहीं डरोगी। आर्यन, तुम यहाँ कैसे? आज तुम्हारा पहला दिन है स्कूल का। दादी को इतनी चिंता हो रही थी कि बीपी बढ़ गया। उसने मुझे तुमसे मिलने भेजा है। झूठ, तुम सच नहीं बोल रहे हो। हाँ, मेरी सच्ची बात यह है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्या सच में मुझे नहीं, तुम्हारे लिए उन बुरे लोगों से निपटना? नहीं, मैं पढ़ने आई हूँ। मैं ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहती और न ही कोई खास व्यवहार चाहती। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा प्यार मुझे हिम्मत देता है। अब मैं खुद को नुकसान नहीं होने दूंगी। दैथी। प्रिया, मेरा स्टार्टअप प्रोजेक्ट फिर से फेल हो गया। क्या तुम अपने पिताजी से और पैसे उधार ले सकती हो? मैं वादा करता हूँ, जैसे ही मुनाफा होगा तुरंत लौटा दूंगा। राहुल, यह बात तुम कितनी बार कह चुके हो। मेरी राय में मुझे शुरू में ही अपने पिता से तुम्हारे लिए निवेश नहीं करवाना चाहिए था। मैं एक दिन अरबपति बनूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, राहुल एक बेकार आदमी है। तुमने मेरी नहीं सुनी। पापा, ये तो मेरी जवानी और नासमझी की वजह से हुआ। अब से मैं पापा की बात मानूंगी। प्रिया, मेरी राय में राहुल से सगाई मत करो। हमारे पास बेहतर विकल्प है। कौन? रायजादा ग्रुप के सीईओ आर्यन। सच में? सुना है उसके आसपास कोई औरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास उससे मिलने का कोई रास्ता है? अगले महीने एक बिजनेस डिनर है। उसने खास तौर पर मुझे निमंत्रण भेजा है। वहां मैं उससे बात करूंगा। हमारी प्रिया इतनी खूबसूरत है, आर्यन का नुकसान होगा अगर वह मौका चूक गया। धन्यवाद पापा। सानिया, जब मैं रायजादा ग्रुप की मालकिन बन जाऊंगी, पहले तुम्हें मिटा दूंगी। आर्यन जी, धन्यवाद कि आपने मुझे यह सहयोग का अवसर दिया। मेरा एक और प्रश्न है। रजत जी, आप बहुत विनम्र हैं। कहिए, कोई परहेज नहीं। आर्यन जी, आप 28 के होंगे, अभी भी अविवाहित हैं। मेरी बेटी रिया आपको बहुत पसंद करती है। मुझे नहीं पता आपकी इसमें रुचि है या नहीं। मैं आपकी बेटी को जानता हूँ। लगता है उसका कोई बॉयफ्रेंड है। आपने तो मेरी बेटी पर नजर रखी हुई है,
लगता है आपकी दिलचस्पी पहले से थी। आपने मुझे बुलाया, वह उसी के लिए था, है ना? बिल्कुल। वो बॉयफ्रेंड सब झूठ था। मेरी बेटी बिल्कुल सीधी सादी है, उसने कभी प्यार नहीं किया। तो मैं कभी नहीं, इस शादी में रुकावट नहीं डालूंगा। आर्यन दामाद, यह तय हो गया, आज से हम एक परिवार हैं। बहुत अच्छा रजत जी, मैं जल्द ही शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। मेरा अभी काम है, मैं चलता हूं। सच में रिया, तुम रायजादा ग्रुप के मालिक से शादी कर रही हो? मैंने कभी झूठ नहीं बोला। उसने खुद मेरे पिता से संपर्क किया शादी का प्रस्ताव रखने। आर्यन, तुम मुझे समझाओ, रिया से शादी का क्या मामला है? आर्यन, मुझे समझाओ रिया से शादी का मामला। बीवी, पहले गुस्सा मत करो। यह सिर्फ एक छोटा सा हथकंडा है जिससे मैं रिया से तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा दिला दूंगा। बीवी, गुस्सा मत करो, मैं गलत हूँ। मुझे लगभग अंदाजा हो गया था। मेरी बीवी सबसे समझदार है। सुना है आर्यन को पहले औरतों से एलर्जी थी। किसी भी कार्यक्रम में कभी किसी महिला को साथ नहीं ले जाते थे। फिर अचानक रिया से शादी करने का मन कैसे बना? और तुम्हें अब भी औरतों से एलर्जी है? हाँ, कुछ ऐसा ही है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब ठीक हो गया। सच्चा प्यार ही बीमारी को हरा सकता है। इसका मतलब रिया और आर्यन जी में सच्चा प्यार है। सुना है तुम और रिया सच्चे प्यार में हो। मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं। सानिया, तुम क्यों हंस रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता मैं और आर्यन जी सच्चे प्यार में हैं? मेरा फोन वापस करो। तुम किससे बात कर रही हो? क्या पति पत्नी के बीच बात करना जुर्म है? हालांकि सानिया बहुत छोटी है और उसने एक ड्राइवर से शादी की, लेकिन वे दोनों बहुत प्यार करते हैं। सचमुच एक दूसरे के लिए बने हैं। प्यार से क्या फायदा? दो गरीब एक साथ आए और फिर एक गरीबों का झुंड पैदा करेंगे। विदोस्तता कभी कैसी थी? तुम सही कह रही हो। गरीब से शादी करने का यही नतीजा होता है। तो यही वजह है कि तुमने राहुल को धोखा दिया और दूसरे आदमी से शादी कर ली। हाँ, इसमें क्या समस्या है? राहुल जीवन भर निकम्मा ही रहेगा। हमारे परिवार ने उसमें इतना पैसा लगाया, लेकिन कोई रिटर्न नहीं मिला। फिर मैं एक ही पेड़ से क्यों लटकूं? और जब आर्यन जैसा क्वालिटी आदमी मौजूद हो। मेरा पीछा करने की बात सुनने में तो तुम्हें पछतावा लगता है कि तुमने राहुल से पहले ब्रेकअप नहीं किया। मुझे सिर्फ यही पछतावा नहीं कि मैंने पहले ब्रेकअप नहीं किया, बल्कि इस बात का भी पछतावा है कि मैं उसके साथ क्यों आई थी। तुम अचानक ताली क्यों बजा रही हो? तुमने सब सुन लिया ना? राहुल, तुम यहाँ क्यों हो? तू ही है, तूने ही मुझे बर्बाद किया है। राहुल, अकेले में बात करो। सब बाहर जाओ। वीणा, हम तो तय कर चुके थे। 3 महीने बाद शादी करनी थी। मेरी स्टार्टअप कंपनी फिर से खड़ी हो जाएगी। बस आप मुझे एक और मौका दें। मैंने तुझे कितने मौके दिए? तेरे काम में कभी कोई सुधार आया? भले ही तू सच में कामयाब हो जाए, तो भी तेरी कंपनी एक छोटी सी बेकार कंपनी होगी। क्या वह रायजादा ग्रुप के एक बाल के बराबर भी है? वीणा, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मेरा स्टार्टअप फेल हो गया है। मुझ पर लाखों का कर्ज है और मुझे अभी कर्ज चुकाना है। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तेरे लिए मैं सिर्फ कर्ज चुकाने का जरिया हूँ, है ना? हर काम में मुझे तेरा पीछा साफ करना पड़ता है। मैंने तुझ जैसा नामर्द आदमी नहीं देखा। दूर हो जा। मुझे सबसे ज्यादा पछतावा है कि मैंने तुझे पसंद किया। तू खुद को क्या समझती है? तेरे सारे होमवर्क मैंने किए, तेरे पेपर मैंने लिखे। अब काम निकल गया तो मुझे लात मार रही है। धिक्कार है, बेशर्म औरत। अगर तू मुझसे ब्रेकअप करेगी तो मैं तेरे सारे राज उजागर कर दूंगा। मैं जल्द ही आर्यन से शादी करने वाली हूँ। तू कोशिश करके देख ले। सोंग और खन्ना परिवार मिलकर तेरे खिलाफ हो जाएंगे तो अंजाम क्या होगा? रिया, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस दुनिया में सिर्फ तुम और दादा ही मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। चलो फिर से साथ रहते हैं। राहुल, यह मत भूलो कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं सच में आपके बिना नहीं रह सकता। मेरे लोन का समय खत्म होने वाला है। मेरे पास एक पैसा नहीं है। वे लोन वाले मुझे मार ही डालेंगे। कृपया दादाजी की बात मानकर मेरा कर्ज चुका दीजिए। जब तूने सबके सामने दादा से अपना रिश्ता नकारा था, तब से तू हमारे परिवार का हिस्सा नहीं रहा। अगर तूने मेरी मदद नहीं की, मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। उस बूढ़े को हमेशा पछतावा होगा। राहुल, क्या तुम पागल हो गए हो? दादा इतने बुजुर्ग हैं, वे तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम नीचे क्यों आए हो?
पहले नीचे आओ, फिर बात करते हैं। मुझे पता था तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे मरने नहीं दे सकती। सानिया, हम फिर से सुलह कर लें। राहुल, बात समझ लो, मेरी शादी हो चुकी है। पहले तुमने और रिया ने मुझे किसी और से शादी करने पर मजबूर किया था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वह आदमी उम्र भर ड्राइवर ही रहेगा, उसका कोई भविष्य नहीं है। जबकि मैं अपना कारोबार सफल कर लूं तो ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा। सानिया, तुम उसे छोड़ दो। आर्यन, क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें रिया की असलियत दिखा दी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। मैं दादा को सब साफ साफ बता दूंगी। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, हम तुमसे सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। मेरा और राहुल का खून का रिश्ता है, तुम बाहरी हो, कैसे रिश्ता तोड़ सकती हो? सानिया, चाहे तुम मेरा कर्ज चुकाने में मदद न करो, करनी ही पड़ेगी। यह तुम्हारा हमारे परिवार पर कर्ज है। अब दवा लगानी है, थोड़ा दर्द हो सकता है, तुम सहन कर लो। एक सच्चा मर्द वही है जो अपनी पत्नी की रक्षा में घायल होता है। जितना भी दर्द हो, यह सम्मान का पदक है। अब से तुम राहुल से अकेले नहीं मिल सकती। आज मैं संयोग से स्कूल आया था, अगर मैं नहीं होता तो? क्या तुम सच में संयोग से आए हो? मैंने तुम्हारे असिस्टेंट से सुना है कि तुम हर दिन समय निकालकर आते हो। यह रोहन मेहरा बहुत बदमाश है, मैं इसका वेतन काटूंगा। अच्छा, अब गुस्सा मत करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ अब से मैं उससे अकेले नहीं मिलूंगी। काफी नहीं। क्या काफी नहीं? यह जोड़ी बहुत प्यारी है, लगता है मैं जल्द ही दादी बन जाऊंगी। सानिया, तुम्हारे दादाजी को कुछ हो गया है, जल्दी से स्कूल गेट पर जाकर देखो। अरे बुढ़े, क्या तुम सानिया नाम की औरत को जानते हो? सानिया मेरी पोती है, तुम्हें उससे क्या काम है? तो यह तुम्हारी पोती है। अब वह कहाँ है? उस पर हमारा बहुत पैसा बकाया है। अरे लड़के, यह नामुमकिन है। मेरी पोती राय ज्यादा ग्रुप से है। सानिया ने कहा था कि बाहर कोई मत बताना उसकी और आर्यन की शादी के बारे में। तुम्हारा मतलब है कि हम बेकार में झंझट ले रहे हैं? मेरी पोती पर कितना बकाया है? मैं उसकी तरफ से चुका दूंगा। मूलधन और ब्याज कुल मिलाकर 60 लाख। 60 लाख? तुम जरूर गलत हो। मेरी पोती बहुत शरीफ है, वह इतने पैसे कभी उधार नहीं ले सकती। जब हमने कर्ज दिया था, हमें तुम्हारी पोती की ही जानकारी मिली थी। क्या यह झूठ हो सकता है? भैया, यह बुढ़ा हमें बेवकूफ बना रहा है। इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ, तब वह सच बोलने लगेगा। बुढ़े की उम्र भी काफी हो गई है, हमें उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। कर्जदार से ही वसूली करो, बस उसकी पोती से हिसाब कर लो। मुझे सानिया को जरूर बताना होगा। कुछ अनजान लोग उसे परेशान करना चाहते हैं। तुम अपनी पोती को खबर करना चाहते हो ताकि हम बेकार आएं। सब रुको। दादाजी, आप ठीक है? रिया, जल्दी भागो, ये सब तुम्हारे पीछे आए हैं। वाह, क्या प्यारा दादा पोती का रिश्ता है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए इतना सोचते हो, तो क्या तुमने कभी सोचा हम कर्जदारों का एहसास? मैंने कर्ज नहीं लिया है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम पर कोई कर्ज नहीं है, तो यह क्या है? पैसे मैंने उधार नहीं लिए। तुम गलत आदमी को पकड़ रहे हो। तुम कहती हो तुमने नहीं लिया, तो क्या? तो बताओ किसने लिया? मैं जानती हूँ कि यह कर्ज किसने लिया है और जिसने मेरी पहचान का इस्तेमाल किया वह कौन है। उसका नाम राहुल है, वह मेरा भाई है। मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकती हूँ। तुम्हारा परिवार कितना मजेदार है। भाई ने कर्ज लिया और बहन को आगे कर दिया। मुझे यकीन नहीं आता। भाइयों, इस चौकी को तोड़ दो। दादाजी, मुझे मत छोड़िए। रिया, माफ करना, मुझे देर हो गई। आर्यन, जल्दी मेरे दादाजी की मदद करो। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके दादाजी को कुछ नहीं होने दूंगा। दादाजी, आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? मेरी रक्षा के लिए आपने अपनी सुरक्षा की भी परवाह नहीं की। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? बेवकूफ बच्ची, भले ही अगली बार भी खतरा हो, दादाजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सानिया, दादाजी तुमसे एक सवाल पूछना है। कहिए। क्या ये पैसे वाकई राहुल ने उधार लिए थे?
यह बूढ़ा अपने पैसे कहाँ छिपा रखा है? लेनदार को पता चल गया कि मैंने उधार लिया है। 60 लाख से अधिक मैं खून बेचकर या किडनी बेचकर भी नहीं चुका सकता। बेहतर होगा कि पैसे लेकर भाग जाऊं। फिर तुम? माफ कीजिए, मुझे लगा कोई चोर है। इस चोर को जो श्रीमती खन्ना के घर में सब कुछ उलट पुलट कर रहा था, बांध दो। जी जी, विक्रांत सर। तो तुम मान गए? ये सारे पैसे तुमने उधार लिए थे? तुम ही हो जिसने जानबूझकर सानिया की व्यक्तिगत जानकारी भरी? हाँ, वह मेरी बहन है। हम एक परिवार हैं। मेरा कर्ज उसका कर्ज है। उसे मेरे लिए पैसे चुकाने चाहिए। वह तुम्हारी बहन नहीं है। उसका और तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। तो और भी ज्यादा उसका फर्ज बनता है मेरा कर्ज चुकाना। अगर मेरे दादाजी ने उसे नहीं उठाया होता तो आज वह कहाँ होती। 60 लाख उसकी जान की कीमत समझो। क्या तुमने कभी दादा की परवाह की? क्या तुम्हें पता है वे कर्ज वसूलने वाले स्कूल में सानिया के पास आकर हंगामा करने लगे, जिससे दादा अस्पताल में भर्ती हो गए? वह तो इसी लायक था। यह बूढ़ा क्यों एक अजनबी की रक्षा करने पर अड़ा था जिसका उससे कोई खून का रिश्ता नहीं था? अगर वह थोड़ा समझदार होता और मेरे पक्ष में होता। अगर वह लेनदारों को स्कूल में सानिया के पास जाने देता तो क्या उसे नुकसान होता? अभी कह रहे थे सानिया तुम्हारी बहन है, अब कहते हो तुम दोनों का खून का रिश्ता नहीं। तुम्हारे मापदंड तो पल पल बदलते हैं। तुम तो बस एक ड्राइवर हो, तुम्हें क्या हक है मुझे बोलने का? हम और वह एक परिवार हैं, उसे तो हक है ही। जब तुम दोनों एक परिवार हो तो अपने पति से अपना कर्ज चुकवा लो। किस हक से? मेरे दादा ने तुम्हें पाला और बड़ा किया, तो तुम मेरे दादा के पोते को पैसे चुकाओ। अगर नहीं चुकाओगी तो फिर दग्न होगी। अच्छा, मैं सानिया का कर्ज चुकाता हूँ। तुम एक बेकार ड्राइवर कैसे चुकाओगे? बकवास मत करो। यह नकली चेक मैं भी भर सकता हूँ। जितना चाहो उतना लिखो। क्या तुम्हें लगता है यह मन्नत है? एक कागज के टुकड़े से सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? अच्छी तरह देखो दोस्त, तुमने कभी कोई कंपनी नहीं चलाई, न ही बड़ा पैसा देखा। तुम्हें कोई अनुभव नहीं। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। यह चेक, यह मतलब नहीं कि तुम खन्ना का नाम लिखो। खन्ना तुम्हारे लिए पैसे क्यों देगा? तुम किसी और के नाम से चेक भर रहे हो। यह धोखाधड़ी है। राहुल, होश में आओ। मैंने रायजादा ग्रुप के मालिक से शादी की है, आर्यन। तुम सच में रायजादा ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? यह कैसे संभव है? क्या तुम अंधे हो गए हो कि तुम सानिया जैसी कंगाल लड़की को पसंद करते हो? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है, दिखावटी और पाखंडी। तुम्हें मेरे लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। 60 लाख बहुत ज्यादा है। 60 लाख? अगर इससे तुम इस बदमाश से छुटकारा पा सकते हो तो यह इसके लायक है। सुना, तुम यह पैसे ले लो। अब से मेरी पत्नी और दादाजी को परेशान मत करना। सुना, तुम निश्चिंत रहो। मैं वादा करता हूँ पैसे लेते ही दूर भाग जाऊंगा और तुम्हारी आंखों के सामने कभी नहीं आऊंगा। कोई मेरे पैसे नहीं छीन सकता। दादाजी। अरे नालायक, मैंने तुझे बेकार पाला। जब मैं नहीं था तू सानिया के साथ ऐसा ही व्यवहार करता था। तूने मुझे मारा। तूने सानिया जैसी बाहरी औरत के लिए अपने ही पोते को मारा। बूढ़े, मैं तुझे माफी मांगने का मौका देता हूँ। कह कि तू गलत है, वरना तू फिर मेरा दादा नहीं रहेगा। मैं गलत हूँ, सच में गलत हूँ। अच्छा, पता चल गया। अब चेक मुझे वापस दे, तब भी मैं तुझे अपना दादा मानूंगा। मेरी गलती यह है कि मैंने पहले नहीं पहचाना तेरे असली चेहरे को। तुम्हें क्या हक है फाड़ने का? यह पैसे आर्यन जी ने मुझे दिए थे। मुझे पैसे वापस दो। राहुल, इतने थोड़े पैसों के लिए क्या तुम अपनों से मुंह मोड़ रहे हो? उसने मेरे 60 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। वह मेरा दादा होने के लायक नहीं है। तूने सानिया को लगभग बर्बाद कर दिया और तुझे उसके पति के पैसे लेने की शर्म नहीं आई। वो मेरी जान बचाने के पैसे थे। अगर पैसे नहीं मिले तो लेनदार मुझे जान से मार देंगे। क्या तू इतना चाहता है कि तेरा पोता मर जाए? मैं तुझसे कहता हूँ राहुल, आज से मेरी केवल एक पोती है और वह है सानिया। मेरा दामाद आर्यन है। अब तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं। मैं बेकार दादा हूँ। मैंने ऐसा नालायक पोता पाला, आप लोगों को परेशानी दी। दादाजी, हम एक परिवार हैं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। सानिया, आर्यन, मेरा एक अनुरोध है। मैं चाहता हूं कि आप उसे जेल भेज दें। इससे उसकी जान बच जाएगी और वहां रहकर वह सुधर भी जाएगा। क्या यह ठीक है?
रोहन मेहरा, तुरंत पुलिस को बुलाओ जी। आर्यन सर? नहीं, मैंने अभी अभी कॉलेज से पास किया है। मैं जेल में जाकर तकलीफ नहीं उठाना चाहता। दादाजी, मैं इस खानदान का इकलौता वारिस हूँ। क्या तू ऐसा करके मेरे मरे माँ बाप का मुंह दिखाएगा? क्या तू पूर्वजों के सामने भी शर्मिंदा नहीं होगा? सानिया, तूने तो आर्यन से शादी कर ली है। तू मेरे लिए कुछ पैसे क्यों नहीं उधार ले सकती? रिया, तुम दोनों यहाँ आओ। दादाजी, यह क्या है? इसमें मेरे इन वर्षों की बचत है, कुल 3 लाख से ज्यादा, और इस घर की रजिस्ट्री। अब मैं ये सब तुम्हें देता हूँ। दादाजी, मैं यह नहीं ले सकती। रिया, तुम्हारी शादी पर मैंने कुछ नहीं दिया था। यह सब तुम्हारा दहेज समझो। बस तुम दोनों सुखी रहो, मैं इसी से खुश हूँ। दादाजी, यह पैसे रिया आपके लिए रखेगी। आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। पापा, आर्यन ने आपको बताया था कि वह शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा। इतनी देर हो गई, अब तक कोई नहीं आया। आर्यन बहुत व्यस्त हैं। काम से समय निकालना मुश्किल है। यह सामान्य है हमारे लिए। आर्यन के परिवार से रिश्ता करना सम्मान की बात है। मैं तुम्हारे साथ खुद जाकर शादी की बात करूंगा, वह जरूर जवाब देंगे। रुकिए, आप कौन है? अपॉइंटमेंट है। कृपया जाकर आर्यन को बताइए, कहिए कि उसके ससुर आए हैं। यह गलत है। मैंने नहीं सुना कि आर्यन के ससुर हैं। तुम एक चौकीदार, बस अंदर जाकर बता दो मालिक के मामले तुम्हें क्या पता। आज मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। अनजान संदिग्ध लोग हमारे आर्यन के घर के सामने न रुके। मेरी रेड वाइन, मेरी चाय। कृपया आप लोग समझदारी दिखाएं और खुद चले जाएं। आर्यन जी जल्द ही वापस आ रहे हैं। मेरे काम में बाधा न डालें। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं रायजादा ग्रुप की भावी अध्यक्ष पत्नी हूँ। अगर तुम हमें अंदर नहीं जाने दोगे, जिस दिन मैं और आर्यन की शादी होगी उस दिन तुम्हें निकाल दिया जाएगा। बहुत अच्छा, तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। आर्यन जी, आपका स्वागत है। रिया, वह यहाँ कैसे? आर्यन जी, क्या उसे बाहर निकाल दूं? बस एक बेवकूफ है, उसकी परवाह मत करो। आर्यन जी, मैं रिया हूँ। चाहे तुम कोई भी हो, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। वह औरत कौन है? आर्यन जी उसे घर क्यों लाए? बेशक, हमारी अध्यक्ष पत्नी है, और कौन हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। आर्यन जी की अभी शादी नहीं हुई है, फिर अध्यक्ष पत्नी कहाँ से आई? मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। मैं सोच रही थी आर्यन जी मुझसे संपर्क क्यों नहीं कर रहे, तो पता चला किसी बाहरी औरत ने उन्हें मोह लिया। मैं देखूंगी वह कौन सी कमीनी है जो मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत करती है। आर्यन, बाहर आओ, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। चुप रहो, हमारे आर्यन जी की कोई मंगेतर नहीं है। दूर हटो, यहाँ आकर मत बिगाड़ो हमारे आर्यन जी की प्रतिष्ठा। बटलर, क्या हुआ? यह महिला और इसके पिता बिना अपॉइंटमेंट के जबरदस्ती अंदर घुसना चाहते थे और आर्यन जी की गाड़ी रोकना चाहते थे। यह बूढ़ी औरत कौन है? बकवास मत करो, यह आर्यन की दादी और बहन है, श्रीमती खन्ना। हम यहाँ आए हैं विवी और आर्यन की शादी की बात करने। तुम उसे छोटे कहने वाले कौन? ओह नहीं नहीं, मैं नहीं। कौन सी शादी? मैंने तो आर्यन से कभी नहीं सुना। दादी जी, आर्यन जी को काम से फुर्सत नहीं, शायद उन्होंने आपको नहीं बताया। वह मुझे बहुत समय से पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। जल्द ही हम सब एक परिवार होंगे। यह नौकर यह कुत्ते की तरह नीच देखता है। न सिर्फ हमें अंदर नहीं आने दिया, बल्कि हमारे तोहफे भी गिरा दिए। श्रीमती खन्ना, आपको अपनी भावी बहू के लिए इंसाफ कीजिए। अब से जो भी मैडम की बात नहीं मानेगा उसे निकाल दिया जाएगा। दादी, मैं अभी इस घर में आई भी नहीं हूँ और ये नौकर मुझसे चिल्लाने लगा है। जब मैं शादी करके आऊंगी तो मुझे ये सताएगा ही।
रिश्तेदारी मत बनाओ, मैं तेरी दादी नहीं हूँ। जी, अभी तो शादी हुई नहीं है। वीवी का ऐसा बुलाना सही नहीं है, इसलिए आज हम शादी की बात करने आए हैं। शादी? मेरे पोते की तो शादी हो चुकी है, तुम लोग तो ठगने आए हो। कैसे हो सकता? पिछली बार जब मैं आर्यन जी से मिला था, उन्होंने खुद कहा था उन्हें मेरी बेटी पसंद है, तभी मैंने शादी की बात मान ली। अगर आपको विश्वास नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा रजत जी, मैं किसी दिन शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। सच में आर्यन ने ही कहा था, ये बदमाश लड़का रो होते हुए बाहर औरतों से मिलता रहता है। दादी, आजकल बहुत सारे ठग हैं जो एआई से बनाते हैं असली जैसी आवाज। हालांकि ये आवाज भैया की आवाज जैसी है, लेकिन ये भैया ने खुद नहीं कहा होगा। तो ऐसी बात है तुम सच में ठग हो? पता भी है ये किसका घर है? मेरे पोते को ठगने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। मुझे छोड़ने के लिए, यहाँ तक कि शादीशुदा होने का ऐसा बेकार झूठ भी बोल दिया। पापा, आर्यन ने ऐसा क्यों किया? वह मुझे पसंद करता है ना। सब पापा की गलती है। पापा इन दिनों काम में व्यस्त थे, पहले आ नहीं सके। पापा की गलती नहीं है, सब इस औरत की गलती है। इसने मौका पाकर आर्यन को फुसलाया और उसके परिवार को खरीदा और खुश किया। मैं कोई रास्ता निकालूंगी, आर्यन को वापस लाऊंगी। प्यारी रिया, जब तुम अभी अभी आर्यन के साथ लौटी थी, क्या तुमने दरवाजे पर कोई अजीब व्यक्ति खड़ा देखा? हाँ, देख लिया। मैंने उसे कहते सुना। वह आर्यन की मंगेतर है। वह इस बार शादी की बात करने आई है। वह चाहे कुछ भी कहे, तुम उसे दिल पर मत लेना। आर्यन पर भरोसा रखना। तुम चिंता मत करो, अगर उसने सच में तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो दादी सबसे पहले उसे सबक सिखाएंगी। सच बोलो, ये बुरी औरत तुम्हें कहाँ से मिली? सच बोलने पर छूट, झूठ बोलने पर सजा। अनन्या, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं? मैं तो रिया भाभी की बहन हूँ। रिया भाभी तुम जैसी नहीं है। तुम्हारे पास बचपन से इतने सारे परिवार वाले थे, अब हम उसके परिवार वाले बन गए हैं, तो जो उसके पास पहले नहीं था वह सब पूरा कर देना है। अरे यही है परिवार में स्थान का अंतर। तुम्हें कहते शर्म नहीं आती? एक पति होने के नाते अपनी पत्नी को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकते, तो यह तुम्हारी लापरवाही है। अगर कभी तुम्हारा किसी और से संबंध बन गया तो मैं तुम्हें रायजादा ग्रुप से निकाल दूंगी और तुम्हें बना दूंगी एक कंगाल इंसान। रुओ के होते जिंदगी भर मुझे किसी और को देखने का मौका नहीं मिलेगा। रिया जी, ये वेडिंग ड्रेस आपके लिए बिल्कुल फिट है, आपकी शैली के अनुकूल है। हाँ, मैं कह सकती हूँ कोई भी आदमी आपका विरोध नहीं कर सकता इस ड्रेस में आपका रूप। माफ कीजिए, आप किससे शादी कर रही हैं? केवल उत्तरपुर के बड़े घराने ही लायक हैं रिया जी के लिए। मैं जिससे शादी करूंगी वह है आर्यन। आर्यन, आप बात कर रही हैं खन्ना ग्रुप के सीईओ की। तो वह क्यों नहीं आए आपके साथ वेडिंग ड्रेस देखने? आप देखिए, हमारे ग्राहक ज्यादातर अपने मंगेतर के साथ आते हैं। मेरे मंगेतर बहुत व्यस्त रहते हैं, वह मेरे साथ आए या ना आए तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारी दुकान इसी तरह कर्मचारियों को प्रशिक्षित करती है। तुम्हारे यहाँ के वेडिंग ड्रेस की क्या क्वालिटी है? मैंने अभी पहना ही था, 2 मिनट भी नहीं हुए और फट गया। माफ कीजिए कुमारी कपूर, हमारी दुकान के सभी ड्रेस हस्तनिर्मित हैं, हाथ से बने अनोखे टुकड़े। आपको मुआवजा देना होगा ड्रेस की मरम्मत का खर्च। मैं कपूर रियल्टी की बड़ी बेटी हूँ। क्या तुम्हें लगता है मुझे इन पैसों की कमी है? बस एक फटा हुआ वेडिंग ड्रेस, बेफिक्र होकर चार्ज करो। क्या इस कुमारी कपूर को आग लग गई? इतना गुस्सा क्यों है? मुझे लगता है वह आर्यन से शादी करने वाली है। यह तो उसका एकतरफा प्यार है। खन्ना परिवार उत्तरपुर का सबसे अमीर परिवार है। शादी का आयोजन कैसे हो सकता है कि दुल्हन अकेले तैयारी करे?
जब मैं खन्ना ग्रुप की सीईओ पत्नी बन जाऊंगी, तुम सब नीच लोग कीमत चुकानी पड़ेगी। कुमारी कपूर मत छूइए। क्यों नहीं छू सकती मैं? सामान बेचते हो और ग्राहक को छूने नहीं देते। यह तो ग्राहक को धमकाना है। यह वेडिंग ड्रेस पहले से बुक है। मेरे नाम कर दो, मैं ले रही हूँ। ग्राहक कोई छोटा मोटा नहीं है। उम्मीद है आप हमारे नियम मानेंगी, हमें मुश्किल में न डालें। मैं देखूंगी कौन है वह जो हिम्मत करता है भविष्य की। खन्ना ग्रुप की सीईओ पत्नी का वेडिंग ड्रेस छीनने की। यह वेडिंग गाउन एक साइज छोटा करना है। मेरी पत्नी का शरीर पतला है। जी साहब। यह आर्यन का ड्राइवर है ना? वह सानिया के लिए गाउन खरीदना चाहता है। नहीं, वह यहाँ खरीद नहीं सकता। एक ही संभावना है, वह आर्यन के लिए गाउन लेने आया है। लगता है आर्यन नहीं भूला मेरी सगाई और मेरा साइज याद है। इस गाउन को पैक कर दीजिए, सॉन्ग परिवार भेज दीजिए। मिस सॉन्ग, यह गाउन आर्यन के परिवार ने पहले ही बुक कर लिया है। आर्यन से शादी करने वाली मैं हूँ। मैं इस गाउन की भावी मालकिन हूँ। क्या मैं इसे पहले नहीं ले जा सकती? इस गाउन की कीमत अभी चुकाई नहीं गई है, क्योंकि आप इसे ले जाना चाहती हैं। कृपया पहले बाकी रकम चुका दें। कितना हो सकता है? 1 करोड़। बस एक ड्रेस है और इसकी कीमत 1 करोड़। यह गाउन एक अंतर्राष्ट्रीय टॉप डिजाइनर का है। पूरी तरह हाथ से सिला गया है। इसे बनाने में सैकड़ों दिन लगे। दुनिया में इसका कोई दूसरा नहीं है। आर्यन मेरे लिए इतना सोच रहा है, वह मेरे लिए तैयार कर रहा है इतना महंगा गाउन, तो फिर इसे बाद में पहनने में भी कोई हर्ज नहीं। तो छोड़ो, इसे अभी यहीं रहने दो। मेरे मंगेतर पैसे देने आएंगे। बस आज मुझे जो पसंद आया उसे पैक करो। जी कोई बात नहीं। अगले हफ्ते की ग्रेजुएशन पार्टी में आर्यन पूर्व छात्र के रूप में आएंगे। मैं यह वेडिंग गाउन पहनूंगी, सबके सामने उसे प्रपोज करूंगी और पूरी दुनिया को बताऊंगी कि वह मेरा है। किसी कुछ पास है। रिया, तुमने शादी का जोड़ा क्यों पहना है? तुम्हें क्या पता, आज आर्यन जी भी आएंगे। रिया सबके सामने आर्यन जी को प्रपोज करेगी। एक लड़की शादी का जोड़ा पहनकर सबकी नजरों के सामने अपने प्यार को प्रपोज कर रही है। इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए। अगर मैं आर्यन जी होती तो जिंदगी भर सिर्फ रिया को ही मानती। इतनी अच्छी लड़की, उसे धोखा नहीं देना चाहिए। आज मैं आर्यन को फंसाकर ही रहूंगी। उसे मुझसे शादी करनी ही होगी। वही है आर्यन जी, सिर्फ मास्क पहने हुए बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आर्यन जी, मैं रिया हूँ। मुझे पता है आप मुझे बहुत दिनों से पसंद करते हैं। अगर आप आखिरी कदम नहीं उठा सकते तो मैं उठाती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं करती हूँ। शादी करो, शादी करो, शादी करो। सबकी नजरों के सामने जब तक वह एक आदमी है, वह मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आर्यन जी, आपने पहले खुद मेरे पिता से कहा था कि आप मुझे पसंद करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। क्या अब इनकार करना चाहते हैं? अच्छा, मैंने कहा था। तुम इतने गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। भले ही तुम खन्ना ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, लेकिन मेरे दिल से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हाँ, सच आर्यन जी ने यहाँ बहुत गलत किया। रिया ने शादी का जोड़ा पहनकर सबके सामने उसे प्रपोज किया और उसने उसकी बेइज्जती की। माना नहीं तो माना नहीं, और याददाश्त खोने का नाटक। क्या खन्ना ग्रुप के पास पैसा है तो क्या मनमानी कर सकते हैं? रिया, अपने पिता को बता दो, बुरे इरादे मत करो। मैं कपूर रियल्टी के साथ साझेदारी जारी रख सकता हूँ। क्या यह आपकी खुली धमकी है? हम कपूर लोग असल में खन्नाओं जितने बड़े नहीं, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। मेरी प्यारी बहू कहाँ है? दादी, आप यहाँ कैसे आईं? अच्छा हुआ मैंने पहले ही श्रीमती खन्ना को बुला लिया। मामला बड़ा करो आर्यन, चाहे कितना भी न चाहे। खन्ना परिवार की इज्जत के लिए उसे मेरा प्रपोजल मान लेना चाहिए। दादी, आर्यन, आप अचानक मुझे अपनी बहू नहीं मान रही? वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता। क्या तुम ही मेरी जिंदगी की मानी हुई बहू हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी आर्यन। तू आदमी होकर
तुझ में जरा भी जिम्मेदारी नहीं, अपने परिवार को भी नहीं संभाल सकता। मैं कैसे विश्वास करूं? तू खन्ना ग्रुप को संभाल सकता है। अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा तो मैं शेयर धारकों को इकट्ठा करूंगी और तेरे खन्ना ग्रुप के शेयर छीन लूंगी, तुझे घर से निकाल दूंगी। दादी आप ध्यान से देखिए, आपके साथ जो है वह आपकी पोते की बहू नहीं है। क्या तुम फिर से? दादी जी मैं आपकी बहू हूँ। बकवास, मेरी बहू तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और इंसान भी अच्छी है। मेरी बहू बाहर जाकर किसी और का नाम नहीं लेती और न ही धोखा देती है। भैया हम आज भाभी से मिलने आए हैं, भाभी कहाँ हैं? वह कौन है? उसने क्यों पहना है आर्यन ने मेरे लिए तैयार किया हुआ वेडिंग गाउन? मुझे याद आया, यह वही है जो आर्यन को फुसलाने वाली औरत है। आर्यन, तुमने ऐसी एक अनजान औरत के लिए मुझे, जो सॉन्ग परिवार की हूँ, धोखा दिया। तो मतलब आर्यन जी 2 नावों पर सवार हैं? सिर्फ 2 नावों पर ही नहीं, बल्कि मानते भी नहीं, बहुत बेजिम्मा हैं। यह दूसरी औरत कहाँ से आई, यह चुड़ैल? इतना करिश्मा कि आर्यन जी ने सुमन को छोड़ दिया। उसने आखिर कौन से गंदे हथकंडे अपनाए? कौन है जो मेरी बहू को बदनाम करेगा? सामने आओ। जो भी मेरी भाभी के खिलाफ बोलेगा मैं उन्हें याद रखूंगी। अगर फिर से बकवास की तो रायजादा ग्रुप का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम सब रायजादा परिवार के हो करते हो तो बोलने भी दो, वह दूसरी औरत ही है। मिस सुंग, मैं और आर्यन हमने शादी कर ली है। हम वैध पति पत्नी हैं। अगर कोई तीसरी है तो वह तुम हो, जो हमारे रिश्ते में दखल देने वाली हो। मिस सुंग, तुम पढ़ी लिखी हो, अपनी इज्जत रखो। आर्यन जी ने मुझसे पहले ही प्यार का इजहार कर दिया था। उसे कौन जाने? क्या वह बाद में आकर आगे निकल गई? हिम्मत है तो शादी का सर्टिफिकेट दिखाओ। सबको दिखाओ। मेरी कोई बाध्यता नहीं है। अपनी निजता को उजागर करना। तुम्हें दिखाना? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या मैं रोज खूबसूरत नहीं लगती? नटखट, पति को फंसाना सीख गई हो। चुड़ैल, तूने आर्यन को छीन लिया और बचकर निकलना चाहती है। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। आर्यन! सानिया, तुम यहाँ कैसे? और कौन? तुमने गुजी के ड्राइवर से शादी की है ना? मुझे पता चल गया। वह ड्राइवर तो बस एक बेचारा है जिसे तुमने कुचलकर ऊपर चढ़ने का साधन बनाया। तेरा असली मकसद उसके जरिए गुजी के बिस्तर पर पहुंचना है। गुजी, आपको अभी तक पता नहीं है, सानिया की शादी तो बहुत पहले हो चुकी है। उसने शादी की है आपके ही ड्राइवर से। वह तो एक धोखेबाज है। मैं अभी आपके लिए पुलिस को बुलाती हूँ, इस द्विविवाह के अपराधी को पकड़ने के लिए। क्या बकवास कर रही हो? मेरे पोते से दूर रहो। दादी जी, मैं सच में बकवास नहीं कर रही हूँ। पूरे स्कूल को पता है सानिया ने एक कंगाल से शादी की है। सच है, सानिया ने एक डिलीवरी बॉय से शादी की थी। बाद में वह गू परिवार का ड्राइवर बन गया। वह ड्राइवर न सिर्फ गू परिवार की महंगी गाड़ी चुरा कर चलाता था, बल्कि गू जी बनने का नाटक भी करता था। स्कूल के गेट पर धोखाधड़ी करता था। मेरे पास सबूत भी हैं। ये तो साफ है। तो तू बता, तू क्या चाहती है? मैं कहूँ तो तुम्हें सानिया के प्रेमी को निकाल देना चाहिए। सानिया को घर से निकाल दो और अंत में दोनों को अदालत में भेज दो। तुम दोनों तो एक दूसरे के पूरक हो। एक गूजी की पहचान चुराता है, एक गूजी को चुराती है। सच में एकदम सही जोड़ी हो। गूजी को तो मुझसे पहले से पसंद है। मुझे तुम्हारी तरह नहीं करना पड़ता किसी को खुश करने के लिए दिमाग खपाना। क्या बेगुनाह बन रही हो? अगर तू कुछ नहीं चाहती तो अपनी ये महंगी वेडिंग ड्रेस यहीं उतार दो। तू गू परिवार की ड्रेस पहनने के लायक नहीं। तुमने मेरा चेहरा अभी तक नहीं देखा है। गुजी, आप मेरे लिए अपना मास्क उतारेंगे? आप ही हैं। आप अभी भी आर्यन जी बनने का नाटक कर रहे हैं। आपने असली आर्यन जी को कहाँ छिपा दिया? यह मेरा पोता है। आप ही आर्यन हैं? मैं नहीं मानती। दादी जी, यह आपका पोता नहीं है। आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी। मेरा अपना पोता है। क्या मुझे नहीं पता कि वह कौन है?
सानिया ही हैं खन्ना ग्रुप के मालिक की पत्नी। रिया पहले हर जगह शेखी बघाती थी कि उसने खन्ना परिवार से रिश्ता जोड़ लिया है। यह तो सिर्फ उसका एकतरफा प्यार निकला। मुझे यह मंजूर नहीं। तुम्हें आर्यन से शादी करने का हक क्यों है? तुमने उसे फुसलाने के लिए आखिर क्या चाल चली? मैं तुम्हारी तरह दिखावे की शौकीन नहीं हूँ। तुम तो बस बाहरी रूप देखती हो, कभी किसी का दिल नहीं देखती। तुम जैसी औरत एक आदमी के लिए अपहरण जैसा काम भी कर सकती हो। तुम्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। अपहरण? सानिया, तुम कह रही हो कि उसने पहले तुम्हारा अपहरण किया था? यूयू, जल्दी पुलिस बुलाओ। मैं अपनी बहू को इस तरह का जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारा अपहरण किया? तुम्हारे पास सबूत है। अगर सबूत नहीं दे सकती तो यह बदनामी है। रिया, अब तुम बेकार का विरोध मत करो। राहुल पकड़ा जा चुका है। उसने तुम्हारे पहले के सारे काम कबूल कर लिए हैं और पुलिस को पर्याप्त सबूत भी दे दिए हैं। तुम्हारे खिलाफ अपहरण की साजिश की शिकायत मिली है। कृपया हमारे साथ चलिए। रिया, आप लोग मेरी बेटी को कहां ले जा रहे हैं? मिस्टर खन्ना, यह सब मेरी बेटी की गलती है। वह आपको पहचान नहीं पाई। उसे नहीं पता था कि आप मिस्टर खन्ना हैं, इसलिए उसने इतनी बेअदबी की। क्या अनजान होने के कारण आप कोई भी गलत काम कर सकते हैं? हम जैसे निर्दोष लोगों को इसका बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, जो रजत खन्ना जी की बेटी की गलत परवरिश का नतीजा है। रजत खन्ना जी, पहले अपनी कंपनी की फिक्र करें। आज से खन्ना परिवार और आपकी कंपनी का सारा सहयोग खत्म। पापा, मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। तुम्हें मुझे बचाना होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने पूरे खन्ना परिवार को बर्बाद कर दिया। पापा, तुमने मुझे इन बाहरी लोगों के लिए पीटा। अगर तुमने पहले खन्ना परिवार से रिश्ते का सपना नहीं देखा होता तो मैं उनके बहकावे में नहीं आती। माफ करना सानिया, मुझे पहले नहीं पता था कि तुम मिस्टर खन्ना की पत्नी हो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं भी। माफ करना सानिया, मैंने रिया की बातों पर विश्वास कर लिया और तुम्हें गलत समझ लिया। मैं माफ नहीं करना चाहती। तुमने मुझे असली नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं तुम्हें दोष भी नहीं दूंगी। मुझे पता है तुम्हारी अपनी मजबूरियां थीं। मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि अगली बार जब कोई सहपाठी अफवाहों के बहकावे में आए तो तुम उस पर आसानी से विश्वास न करो। हमारी सानिया की नेकी अब अपनी धार दिखाने लगी है। ऐसे में मुझे चिंता नहीं रही कि समाज में जाकर वह चुपचाप नुकसान उठाएगी। भाभी, आप सबसे अच्छी हैं। सानिया, हमारी मुलाकात एक संयोग थी, हमेशा से। मुझे कभी तुमसे औपचारिक रूप से शादी का प्रस्ताव रखने का मौका नहीं मिला। अब मैं वह प्रस्ताव पूरा करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साथी पारी रहे हो। हाँ, मैं करूंगी। सानिया, आज से तुम ग्रेजुएट हो गई हो। क्या तुमने आगे पढ़ाई करने के बारे में सोचा है? धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा, इतने वर्षों की देखभाल के लिए। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, अगर तुम अपना मन बदलो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। ये यूनिवर्सिटी के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। सानिया, ग्रेजुएशन की शुभकामनाएं। इन वर्षों में तुम्हारी प्रगति बहुत बड़ी रही है। तुम्हारी और दादी जी की बदौलत मेरी देखभाल के लिए मैं हमेशा से भाग्यशाली रही हूँ। बचपन में मुझे दादाजी मिले और बड़े होने पर तुम लोग मिले। आगे तुम्हारी क्या योजना है? बेशक कंपनी में आकर तुम्हारी मदद करूंगी। अगर तुम बहुत व्यस्त रहोगे तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा मतलब है, हमारी जिंदगी अब अगले चरण में प्रवेश कर सकती है। अभी डिफेंस के दौरान वह मुझे लात मार रहा था। मैंने कहा था ग्रेजुएशन के बाद बच्चा पैदा करना। ग्रेजुएशन हो गई, और दूसरा, तीसरा, चौथा क्या? खुद पैदा करो। मैं अकेला नहीं कर सकता। प्यार करना फूल उगाने जैसा है। सच्चा प्यार दूसरे को अपनी मर्जी का बनाना नहीं है, बल्कि उसे खुद बनने में मदद करना है। आर्यन, मुझसे प्यार करने के लिए शुक्रिया। सानिया, मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। तुम मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल रत्न हो।